जय श्री राम भाई, आप सभी को। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बड़े अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके एग्जाम की तैयारी को अच्छा बनाने के लिए ही मैं आज ये सेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिलहाल अभी अभी जो हमारा एग्जाम हुआ है रेलवे एनटीपीसी का, तो उसकी आंसर की आ चुकी है। तो उसमें जो टॉप 30 क्वेश्चन रहे हैं वो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और टॉप 30 क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो भाई ये वो वाले सवाल रहेंगे जो कि आप सामने देख रहे हैं, चैप्टर का नाम लिखा हुआ। ये वो सवाल रहे होंगे जो या तो बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने इनको गलत किया है, या बहुत सारे बच्चों ने इनको छोड़ दिया है, एग्जाम में काम नहीं उनको सोल्व नहीं किया है। तो जिसका मतलब है कि अगर एग्जाम में छोड़ दिया किसी भी सवाल को, तो उसका मतलब यही होगा कि भाई बच्चों को वो नहीं आया होगा, या फिर बच्चा उसमें कंफ्यूज हो गया, या फिर बच्चे को उस सवाल को सोल्व करने का टाइम उसको कम मिला। मतलब टाइम कम तो नहीं मिला, मतलब कि वो सोल्व लिमिटेड टाइम में सोल्व नहीं कर पाया। वो सारी की सारी बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है, जो मैं ये आप लोगों को क्या नाम है वीडियो करा रहा हूं, तो इसकी जो फाइल है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगे। ठीक है जी। कुछ अदर प्लेलिस्ट है वो भी आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। सवाल हमारे सामने लिखा गया है, दोनों ही भाषाओं में यहाँ पर सवाल जो है वो लिखा गया है, और नंबर सीरीज का है। हालांकि आसान सवाल था, लेकिन मैं मानता हूँ कि काफी सारे बच्चों ने छोड़ दिया था, जिसका मतलब ये है कि वो एग्जाम में अपना मतलब लिमिटेड टाइम में एग्जाम को कंप्लीट ही नहीं कर पाए। तो उसका मतलब ये रहा होगा, या फिर बहुत आसान सवाल था, माइंड में कंफ्यूजन इतना हो गया कि भाई वो चीजें जो है वो कर ही नहीं पाए ठीक से। समझाऊंगा पहले डिटेल में, उसके बाद जो है एग्जाम में कैसे करना था, जल्दी कैसे कर सकते थे, उसकी बात करेंगे। हर सवाल के हिसाब से यही होगा भाई, जो डिटेल है वो तो डिटेल में करना ही पड़ेगा। जिसमें कुछ छोटा कर सकते थे वो चीज मैं जरूर आप लोगों को समझा रहा हूँ। चलिए बात कर लेते हैं इसकी। सवाल लिखा गया, ईच ऑफ द डिजिट इन द नंबर। एक ये नंबर लिखा गया है भाई, ठीक है जी। नंबर है जी 6954381 इज अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस बात का मतलब सीधा ये हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मैं मानता हूं कि सभी को मतलब पता होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और अंतिम में सबसे छोटा आएगा। ये बात करनी है। और वो बात भी कैसे करनी है? वो बात करनी है कि सर आपको सबसे बड़ा जो है वो लेफ्ट साइड पर रखना है, और फिर राइट साइड पर इस तरीके से लिखना। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब यही होता है। तो ठीक है, अब लिख देते हैं इसको लिख देते हैं। अभी डिटेल में लिखना ही था इसको। ठीक है, चलिए जी मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा भाई, इसमें सबसे बड़ा है जी 9, तो 9 को लिखना था। 9 के बाद आएगा जी 8 को लिखना था। 8 के बाद इसमें सबसे बड़ा है जी 6 को लिखते। उसके बाद लिखते थे हम जी 5 को, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर अंतिम में 1 को लिखते। इस तरीके से हमें लिखना होता। उसके बाद कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट। राइट से थर्ड बताना है मेरे को। तो राइट से थर्ड का मतलब है जी 1 2 3, कौन सी है जी? चौथी। तो 4 जो है वो हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी लगभग 60 प्लस से ज्यादा 63-64% बच्चों ने इस सवाल को नहीं किया था। अब उसका लॉजिक यही हो सकता है कि भाई सवाल तो आसान था, वो टाइम में नहीं कर पाए। ठीक है, या फिर उसको कुछ कंफ्यूजन हो गई। अब मैं इसकी बात कर लेता हूं कि भाई यहाँ पर जो चीजें हैं ना, उसको हम लोग शॉर्ट में कैसे कर सकते थे। देखो ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी अपने को भाई। देखो शॉर्ट करना है तो जाहिर सी बात है, या तो मेरी कैलकुलेशन अच्छी रहे। अब इसमें कैलकुलेशन का तो कुछ काम नहीं है। दूसरी बात करता है कि मेरा माइंड ओपन होकर मेरे को एग्जाम में बैठना था। अब इसकी बात कर लेते हैं भाई। कोई नंबर दे रखा है, ठीक है जी। नंबर कुछ भी हो सकता है, ये छोटा नंबर है, कोई बड़ा नंबर भी हो सकता है। मतलब इसमें कुछ और डिजिट भी ऐड करके एक बड़ा संख्या बना सकता था। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर सबसे छोटा आएगा। दिमाग में सोचने वाली बात थी। यहां पर मैं कहीं पर सबसे बड़ा लिखूंगा, यहां मैं कहीं पर सबसे छोटा लिखूंगा। और लेफ्ट टू राइट लिखना है। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या यहां आएगी, सबसे छोटी संख्या यहां आएगी। अगर उल्टा बोलता राइट टू लेफ्ट, इसका मतलब यहां सबसे बड़ी संख्या करता, शुरुआत में सबसे छोटी करता। इसका मतलब और कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब सीधा इतना होता कि डिसेंडिंग ऑर्डर की जगह असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे उसको। ठीक है, ये बात समझ रहे हो? और डिटेल की बातें तो खैर भाई चैप्टर में होती ही हैं। ठीक है जी। चलिए अब इसकी बातें कर लेते हैं। दिमाग में समझने वाली बात है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। लेफ्ट टू राइट जितना बोल दिया अच्छी बात है, नहीं बोलता तो फिर कुछ और समझ रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब ये जो बोलता है वो समझ रहे होते हैं। तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में सबसे बड़ा आएगा, राइट में सबसे छोटा आएगा। ठीक है जी, समझ लिया, बात खत्म। इसमें कुछ ऐसा ही करना है। दिमाग में एक इमेज बना लो, यहां सबसे बड़ी संख्या आएगी, यहां सबसे छोटी संख्या आएगी। ठीक है जी, ये बताना है कि थर्ड फ्रॉम द राइट, राइट से थर्ड बताना है। तो राइट में क्या है जी 1,
और इधर की तरफ बढ़ा, यानी कि राइट से अगर मैं बात करता हूं तो मेरे को बड़ा, अगली संख्या और बड़ी, उससे अगली संख्या और बड़ी, उससे अगली संख्या और बड़ी, उससे अगली संख्या और बड़ी मेरे को यहाँ पे चाहिए थी। इस बात का मतलब सीधा इतना हो गया कि तीसरी सबसे छोटी संख्या मेरे को यहाँ पे बतानी है तीसरे नंबर की, या फिर जो छोटी है उससे बड़ी और उससे बड़ी वाली यहाँ पे बतानी है। थर्ड स्मॉलेस्ट मेरे को यहाँ पे बताना है। तो मैं इस पूरी संख्या में देखता थर्ड स्मॉलेस्ट कौन सा है। ये तो सबसे छोटी हो गई जी 1, ये हो गई जी दूसरी स्मॉलेस्ट, और तीसरी स्मॉलेस्ट मिल गई मेरे को 4। 4 को मैं टिक करता और आगे बढ़ जाता, बात खत्म। सिर्फ इतना ही यहाँ पे मेरे को यहाँ पे काम करना था। ये रहा एक सवाल ऐसा ही, ठीक है जी। अब इसको देखते हैं यहाँ पे क्या किया गया है, ठीक है। ईच ऑफ द डिजिट इन द नंबर, ठीक है जी, एक नंबर है उसमें एक डिजिट है, उस डिजिट के बारे में यहाँ पर कुछ बातें कर रखी हैं। डिसेंड अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट ही हमें यहाँ पे बात करनी है, डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं देख लेता हूँ भाई, लेफ्ट टू राइट का मतलब ये है बेटा, लेफ्ट राइट का मतलब भाई यहाँ पर यह है कि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या आएगी और यहाँ पर सबसे छोटी संख्या आएगी, ठीक है जी। पहली लाइन खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक मिनट रुकेंगे भाई जी, बिल्कुल ठीक है। आप लोग देख ही पा रहे हो यहाँ पे ना की लिखा हुआ है ये, और यहाँ पर इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया है जी। ये अरे बस कर भाई, ठीक है जी, चलिए हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पे क्या जी बढ़िया आएगी, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या आएगी 3। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट विल रिमेन अनचेंज्ड एज कंपेयर टू दैट इन द ओरिजिनल नंबर। अब यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन हुआ होगा और कुछ भी नहीं हुआ होगा। आसान, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। सिंपल सी बात थी, वो लिखनी थी। यहाँ पे 9 लिख चुकी है। अब ये ना वो छोटी बड़ी बताने वाली नहीं है, यहाँ पे बताने की कौन सी नहीं बदली, क्या था, हाउ मेनी डिजिट विल रिमेन अनचेंज्ड, कितनी नहीं बदली गई होंगी, ठीक है जी। 4 3 1 9 2 8 6। अब इसकी बात कर लेते हैं क्या होगा जी। सबसे पहले 9 लिखा जाएगा, फिर 8 आएगा जी, फिर आएगा 6 4 3 2 1। कितनी नहीं बदली गई भाई, 4 तो बदल दिया गया है, 3 बदल दिया गया है, 1 बदल दिया गया है, 4 9 बदल दिया गया है, 2 बदल दिया गया है, 8 बदल दिया गया है, 6 बदल दिया गया है। यानी कि सब कुछ बदल दिया। 0 इसका आंसर आएगा, नन इसका आंसर आना चाहिए था। अब पता नहीं भाई बच्चों ने क्यों इसको गलत किया है। कुछ कंफ्यूजन ही रहा होगा भाई, जल्दबाजी में कुछ एक आधा नंबर आ गया होगा, उसी में से कुछ टिक कर दिया गया होगा, या फिर उन्होंने 0 होना चाहिए था आंसर और वो यहाँ पे था नहीं, तो चूज करना था नन, लेकिन उन्होंने देखा कि 0 तो नहीं है तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो वो उसी को टिक करके आ गए होंगे। ऐसा कुछ रहा होगा, ठीक है जी। चलिए, ये कुछ टेस्ट रिलेटेड बातें हैं। आप लोग देख सकते हैं अपनी तैयारी की कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। कुछ फ्री टेस्ट हैं और कुछ पेड टेस्ट भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है जी। उससे आपकी तैयारी जो है और अच्छी हो जाएगी। लो जी, ये आ गया भाई यहाँ पर सवाल सेम पेयर का। बड़ा अच्छा है, एनालॉगी का ही एक टाइप होता है सेम पेयर, या किसी किसी किताब में आपको सेम सेट के नाम से मिल जाएगा वो टाइप। मैं इसको सेम पेयर के नाम से करा देता हूं, क्योंकि भाई ये पेयर हमको सेम देखना है। कुल मिला के बात तो वही है कि एनालॉगी का एक टाइप है और वो टाइप यही होता है चैप्टर, इसमें कुछ अलग बात है नहीं। सवाल था थोड़ा अच्छे सवाल यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं और अच्छा सवाल यहाँ पे पूछा भी गया है, तो इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि ऐसे सवालों में जो है बच्चे छोड़ देते हैं, और मैं छोड़ने का लॉजिक भी यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ। उससे पहले तो तुम लोग एक बार ना सवाल को थोड़ा सा पढ़ लो यहाँ पर कि सवाल जो है वो किस तरीके से तुम लोगों को करना चाहिए था, ठीक है जी। अब इसको सवाल को छोड़ने का लॉजिक ये हो जाता है कि कई बार ना हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ना कुछ लिमिटेड ही ऑपरेशन करने होते हैं हम लोगों को एग्जाम में, क्योंकि भाई मेरे पास एक लिमिटेड समय है, मैं उसी में कर पाऊंगा। अगर मेरे पास समय की कोई सीमा नहीं है तो मैं सुबह बैठ जाऊंगा कॉपी उठा के, शाम तक इसका आंसर मेरा आ ही जाएगा। मैं करता रहूंगा, कभी तो मैं लॉजिक पर पहुंचूंगा। लॉजिक पर नहीं पहुंचा तो उसके आसपास पहुंच जाऊंगा, और जैसे उसके आसपास पहुंच गया इसका मतलब इसमें कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके मैं इसका आंसर निकाल दूंगा। लेकिन एग्जाम में नहीं होता है, तो बच्चे ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 2-4 ऑपरेशन करते हैं, प्लस माइनस करके देख लिया, कुछ हिंट मिलती है तो अच्छी बात है। नहीं, अब इस सवाल में हिंट भी नहीं थी, ये भी बात समझने की। कुछ हिंट मिलती है तो वो सोल्व कर लेते हैं, कुछ हिंट नहीं होती है तो 1-2 ट्राई कर लेते हैं, 2 2.5 3 4 मिनट तक वो कर लेते हैं। रेलवे जैसे एग्जाम में होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो छोड़ देते हैं। और ऐसा इसमें भी हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो हिंट नहीं मिली थी भाई, हिंट नहीं मिली थी इस सवाल में, इसीलिए मैं मानता हूं कि शायद बच्चों ने इस सवाल को छोड़ दिया है। और कुछ बच्चों ने बहुत लिमिटेड सा डाटा रहा है जो बच्चों ने इस सवाल को सही अटेम्प्ट किया, और वो मैं मानता हूं कि वो
लॉजिक पर पहुंचने वाला बच्चा, या तो अगर वो बिल्कुल एग्जाम में बैठा हुआ बच्चा अगर लॉजिक पर पहुंच गया तो भाई वो बहुत हाई एंड दिमाग है उस बच्चे का, वो वहां तक पहुंच गया है। अदरवाइज इस लॉजिक पर तो नहीं पहुंच सकता था। मैंने जितने भी सवाल देखे हैं, लगभग 150-200 सवाल देख लिए हैं भाई, सबसे डिफिकल्ट सवाल मेरे को यही वाला लगा है, बशर्ते वो सवाल गलत ना हो। एक आध सवाल गलत है, वो बात करेंगे बाद में, इसकी बात कर लेते हैं भाई। जब तुम लोग ना इस पर प्लस माइनस लगा के देख लोगे, आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर लगा के देख लोगे आंसर नहीं बनेगा, इन दोनों में प्लस माइनस डिफरेंस लगा के देख लोगे आंसर नहीं बनेगा, इन दोनों में कुछ लगा के देख लोगे तो यहाँ पर काम नहीं हो रहा होगा। सब कुछ कर लोगे, नहीं होगा, एग्जाम में तो हार मान ही लोगे, क्योंकि वो समय की पाबंदी है हमारे ऊपर। लॉजिक की मैं बात कर लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। एसएससी की बात करूँ तो मेंस लेवल तक का वो लॉजिक आना चाहिए था। रेलवे की भी बात करूँ तो मेंस जैसे एग्जाम में, सॉरी मतलब कि जब लेवल 2 होगा, मेंस क्या बोल दिया भाई, सीबीटी का जब लेवल 2 होगा उसमें तो वो लॉजिक एप्रोप्रिएट था, लेकिन यहाँ पर इतना डिफिकल्ट तो नहीं था, क्योंकि प्रीवियस ईयर में मेंस में अच्छे लॉजिक पूछे और जो प्री मतलब कि लेवल 1 जो है, सीबीटी 1 जो है, इसमें थोड़े आसान पूछ लिए उसने, ठीक है। दूसरी बात, ग्रुप डी में भी उसने बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं इस चैप्टर से, तो वहां पर भी ऐसे लॉजिक देखे गए, लेकिन उतना डिफिकल्ट लॉजिक भी नहीं देखा गया। तो कुछ अलग ही लॉजिक था, कुछ हटके था, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो वो सारी रामायण कहानी समझा नहीं रहा हूँ मैं तुम लोगों को कि इसका डिफरेंस ये बनेगा, इसका ये बनेगा, इधर का ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं, क्योंकि वो लॉजिक समझाना इंपॉर्टेंट है। कॉपी में लिख लेना लॉजिक को अलग है, और जो कहते हैं ना कि भाई हीरो लेवल के लॉजिक होते हैं, वो हीरो लेवल वाले लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है जी। इसकी मैं बात करता हूँ, सीधा लॉजिक को समझाने की तरफ आता हूँ मैं तुम लोगों को। तो यहाँ पर क्या है जी भाई, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, अभी पूरा नहीं है, कभी बीच में ही सोचो कि डिफरेंस की बात है, डिफरेंस ही हम सोच रहे थे, नहीं, पहले सुनो चीजों को ध्यान से। इन दोनों का डिफरेंस है भाई, वो कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो है ना, वो है भाई हमारे पास यहाँ पे 73, यहाँ पे डिफरेंस आ चुका है इसका, ठीक है भाई, डिफरेंस आ चुका है। क्यों ना मैं इसको और अच्छे से लॉजिक के फॉर्म में लिख दूं, तो मैं लिख देता हूं तुम लोगों के लिए यहाँ पे 7 और 80 का डिफरेंस, ठीक है जी, 7 और 80 का डिफरेंस, उसमें 7 ऐड करना है, तो वो कितना बनेगा भाई, वो बनेगा उल्टा बोल दिया क्या मैंने, हाँ उल्टा लिख दिया यहाँ पे, देखो है ना, उल्टा लिख दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बनेगा ना, यहाँ पर ये बनेगा बेटा 22 गुना 3, 22 गुना 3 कितना होगा भाई, ये हो जाएगा बेटा 66, उसमें 7 जोड़ देंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा भाई 80 माइनस 7, बोले तो इनका डिफरेंस आ जाएगा, तो वो कितना होगा जी 73 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया जी 73 बराबर 73 आ गया बेटा, हेंस प्रूव्ड हो गया भाई ये वाली बातें, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं तो मेरे भाई इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है जी। 19, इसको मैं सीधा लिख देता हूँ, 19 गुना 3 करूंगा तो 19 गुना 3 करूंगा तो भाई 57 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 7 था, यानी कि a प्लस किया गया था, तो इस वाले में a क्या होगा जी 43 होगा, दोनों का टोटल कितना बनेगा 100 बन जाएगा। इधर से इनका डिफरेंस कितना, a और b का डिफरेंस कितना, जैसे यहाँ a और b का डिफरेंस कितना था, या फिर बोलो b माइनस ए 73, b माइनस ए कितना हो जाएगा जी 100 हो जाएगा, तो 100 बराबर 100 आ गया, हेंस प्रूव्ड, ये भी हमारा हो गया बेटा, ठीक है। और अब आप लोग सोच रहे हो कि सर आपने ऐसे कैसे पता कि भाई सवाल देख के ऐसा लॉजिक बता दिया, सवाल नहीं देखा भाई मैंने, मेरे पास पहले पूरी फाइल आई थी, उसमें से सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे वो मैंने छाटे हुए हैं, उनको सोल्व करके देखा है कि वो कैसे हुए हैं, कौन सा डिफिकल्ट है, किसको किस लेवल पे रखना चाहिए था, उसके बाद मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। तो ये सवाल मैंने पहले से देखा हुआ था, अब ये लिमिटेड टाइम में सोल्व होने वाला सवाल नहीं था, क्योंकि मेरे से ही ये 4 से 5 मिनट में सवाल सोल्व हुआ है, और इसका जो लॉजिक है वो अपने आप में काफी हट के बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मुश्किल लॉजिक है। यहाँ पे लिख देता हूं अभी, यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे लॉजिक ये बनेगा बेटा 3C, देखो इस वाले को ना, पहले वाले को A बोला जाता है, इसको B बोला जाता है, इसको C बोला जाता है, पता आप सभी को होगा। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कोई बच्चा पहली बार रैंडमली कोई वीडियो चला के देख रहा है, उसको ये वीडियो चल गई, तो उसके लिए हो सकता है कि वो ABC क्या लिख दिया, बाकी जिसने चैप्टर पढ़ा उसको पता होता है ये A होते हैं, ये B होते हैं, ये C होते हैं, और 4 हैं तो वो D हो जाता है, बस ये वाली बातें होती हैं। तो 3C ये किसके बराबर होगा भाई, है ना, 3C प्लस A, 3C प्लस A
ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा जी b माइनस ए के, या फिर इनका डिफरेंस भी बोल सकते थे आप लोग। अब तो खैर यहाँ पे b माइनस ए लग गया, b माइनस ए, b माइनस ए, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस जो है वो भी हो सकता था, कभी कभार एक बड़ा एक छोटा हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, इसका जो लॉजिक है बेटा वो ये वाला लगेगा। इस लॉजिक को आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना होगा। अब इसके क्या नाम है बेटा, आंसर की बात कर लेते हैं। इसका आंसर जो है वो क्या होगा, हालांकि आप लोगों के पास तो ये पहले से आ गई है होंगी फाइलें ऐसी, ठीक है जी, तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी कुछ बच्चों का तो ये एग्जाम में रहा ही होगा। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। 15 तिये 45, 45 प्लस 25 करेंगे तो कितना होगा, 70 हो गया जी। इसकी बात करें, इन दोनों के डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो भाई साहब 70 तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर मैं 11 से 1 माइनस करूंगा 6, अंतिम में 6 आ जाएगा। यूनिट प्लेस के हिसाब से ये मेरा आंसर नहीं दे सकता ये वाला ऑप्शन। चलिए जी अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। वही वाली बात है जी, 15 तिया 45, 45 में 11 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 55 और 1 56, 56 हो गया जी। ठीक है जी, 56 बराबर। इसकी माया बात कर लेते हैं, 3 में से 1 गया, 2, 1 ये 52, 52 आ गया भाई। ये मेरा आंसर यहाँ पर नहीं हो पाया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसको देख ले, शायद यही बन रहा दिखे, है ना। 15 तिये 45 और ये हो गया जी 49 और 14 का 4, 1 94 ना यार, ये तो माइनस माइनस 0 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी होगा क्या, फिर यही लग रहा है फिर तो। 21 गुना 3 63 हो गया, 63 में 13 ऐड कर देना है, 3 और 3 6 आ गया, 6 और 1 7 आ गया, 76। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 3 गया 6 और 8 में से 1 गया 7, 76। लो भाई साहब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बेटा इंपॉर्टेंट था, एग्जाम का है, तो करना तो पड़ेगा ही मेरे बच्चे तुम लोगों को, ठीक है जी। आगे वाले के लिए भाई, जिन बच्चों का प्री हो जाए बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं तो सभी के साथ हैं। जिनका प्री हो जाए भाई, उम्मीद लग रही है जिन बच्चों को, वो इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और जिनका कुछ है कमी रह गई भाई, वो अपने आगे आने वाले एग्जाम के लिए इस लॉजिक को ध्यान में रख सकता है, क्योंकि अभी तो पूरा साल एग्जाम चलेंगे, रेलवे के भी काफी एग्जाम और भी होने हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये रहा, ये भी फिर से एक ऐसा ही सवाल है और इम्पोर्टेंट तो है मेरे भाई ये, लेकिन यहाँ पर ना एक चीज है, और वो चीज है, मैं बार बार कहता हूँ, हिंट देख लो, मेहनत कम लगेगी, बुद्धि का प्रयोग कम करना होगा। रीजनिंग है, मैथ नहीं है। मैथ होता तो भाई फॉर्मूले वॉर्मूले लगाने पड़ते, लेकिन चूंकि रीजनिंग है तो यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। हिंट देख लो, हिंट देखी, एक ही जगह पर -6 लिखा हुआ, -6 लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि प्लस माइनस की कहानी तो यहाँ पर जरूर हो रखी होगी, क्योंकि अगर और कहीं पर भी मान के चलो इसको किसी के साथ गुना कर रखा होगा तो दूसरी जगह पर भी तो माइनस आना चाहिए था भाई, समझ रहे हो ना। दूसरी जगह पर भी कहीं ना कहीं पे माइनस आना चाहिए था। 2 माइनस होते तो तीसरा प्लस भी होना चाहिए था, माइनस माइनस प्लस आ सकता था। तो सारी की सारी बातें मैं मानता हूँ कि आप लोग जो है वो मैथ में ये छोटी छोटी चीजें जानते होंगे, उसके बाद इस हिंट को पहचानते होंगे, फिर यहाँ पर आए होंगे। अब इसी की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, हिंट थी, यहां से उठा सकते थे, ठीक है यार, नहीं उठाना क्योंकि भाई जाहिर सी बात है मैं काम तो छोटे नंबर पर करूंगा, छोटी संख्याएं, ये वाले पेयर में और नीचे वाले पेयर में बताना भाई कौन सा आसान है जिस पर काम कर पाओगे। भाई ऊपर वाला पेयर काफी आसान है, 15 का टेबल सभी को आता है, 6 का टेबल आता है, 3 का टेबल आता है, इनके स्क्वायर भी तुम्हें पता होंगे, ठीक है, इनके हो सकता है तुम्हें क्यूब तक भी पता हो, तो काम करना काफी आसान हो जाता है तुम लोगों के लिए, ठीक है। फिर भी मैं कहता हूं कि यहां से भी हिंट को उठा के वेरीफाई कर सकते थे। 3 और 2 5 दिखा यूनिट प्लेस पर, यहां पर भी 5 है, यानी 5 वाली कहानी में कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। आसान बात यही थी कि क्या, इसी को मैं वेरीफाई कर लेता। 582 43 कितना हो गया मेरे भाई, 3 और 2 5, 8 4 12 और 5 और 1 6, 625। ये क्या हो गया भाई, ये 25 का स्क्वायर हो गया। चलो इसकी बातें कर लेते हैं। 15 को ऐड करना, 15 में क्या ऐड करूंगा मैं, माइनस का 6 ऐड करूंगा भाई, 15 माइनस का 6, या क्या हो गया जी, 9 हो गया। और 9 का मतलब क्या है जी, 9 का मतलब है जी 3 का स्क्वायर। और इधर की अगर बात करें तो 625 क्या है बेटा, 625 है मेरे भाई यहाँ पर 25 का स्क्वायर, ठीक है, यही वाली बात है तो यहाँ पे लिख रखी है। चलो भाई इसको चेक कर लेते हैं। देखो भाई 7 0 तो मतलब 7 आएगा। अब 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, पीछे 0 आता है,
पीछे आना चाहिए 0, लेकिन इसके हिसाब से तो पीछे 7 आएगा, तो ये मेरा आंसर कदापि नहीं होगा। इन दोनों की बातें कर लेते हैं भाई, है ना, इन दोनों की बातें कर लेते हैं हम लोग। देखो इसकी बातें कर लेते हैं। 9 और 4 13, 13 का मतलब 3, जबकि 16 का स्क्वायर में क्या आएगा, 6 आएगा भाई। इवन आना चाहिए था, तो ये तो वैसे भी यहाँ पर नहीं होगा। चलिए जी, 12 का स्क्वायर होगा जी 144, 12 का कितना होगा जी 144 होगा। इन दोनों की बातें कर लेते हैं हम लोग। और 9 और 5 कितना होगा भाई, 14 का 4 कैरी 1, और यही बनेगा जी 9 1 10 4 14 44, और ये वाला यहाँ पर बन जाएगा। इसकी भी बातें कर लेते हैं अभी के लिए हम लोग। 7 और 1 8 बनेगा भाई, जबकि 19 का स्क्वायर में लास्ट में 8 नहीं 1 आता है, ठीक है, तो ये वाली कहानी भी नहीं होती। इस तरीके से भी हम लोग इसको पता लगा सकते थे, पूरा पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अगर हम लोगों ने यूनिट प्लेस अप्रोक्सीमेट वो पढ़ रखा होता तो हम लोग इसको जल्दी कर पाते। अब चूंकि वो मैंने तुम्हें पढ़ा ही रखा है मैथमेटिकल ऑपरेशन में, तो वहां की चीजें उठा के तो भाई यूज करनी ही थी, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक चैप्टर की चीजें एक ही चैप्टर में यहाँ पे काम आ रही होंगी। चलिए इसकी बातें कर लेते हैं भाई। ये तक सवाल बच्चों ने गलत कर रखे हैं, 50% बच्चों के सवाल गलत हो रहे हैं। पता समझ में नहीं आया कि मेरे को तो कि बच्चों ने कहाँ पे गलती कर रखी है। ठीक है, कुछ 10-20 सवाल हैं यार मुश्किल, लेकिन ऐसा नहीं था कि जितनी भी शिफ्ट हुई सारी की सारी मुश्किल बना रखी, आसान थी। अब इसमें करने धरने को क्या था यार, ये चीजें लिखी हुई है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये एग्जाम्पल भी लिख दिया उसने कि 697 का मतलब ये होगा कि पहली डिजिट 6 है, दूसरी 9 है, तीसरी 7 है, ठीक है। ऑपरेशन भी बोल दिया, ऑल ऑपरेशन टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सारे के सारे ऑपरेशन लेफ्ट से राइट करने हैं, यानी कि लेफ्ट की पहली डिजिट ये है, दूसरी ये है, और लेफ्ट की तीसरी डिजिट ये है, इस तरीके से करने हैं। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द सेकंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, भाई इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, क्या तुम इसको पता नहीं लगा सकते, ये इसका हाईएस्ट नंबर है, उसकी सेकंड डिजिट, अच्छा सेकंड डिजिट कौन सी भाई, सेकंड डिजिट बेटा कौन सी, तो इसने देखो ऊपर लिख भी रखा है लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से सेकंड डिजिट की बात कर रहा है, बोले तो 8वीं, 8 आ गया भाई। हाईएस्ट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट नंबर कौन सा, ये 100 वाला होगा, ठीक है जी। इसकी सेकंड, इसकी भी सेकंड कौन सी, लेफ्ट से सेकंड, तो इसकी लेफ्ट से सेकंड कौन सी है जी 9। तो ये पूछ रखा कि 9 में से 8 घटाने पर क्या बनेगा, लो भाई। अब इसमें पता नहीं कौन सी महाभारत थी जो तुम लोगों से सोल्व नहीं हो पाया ये, ठीक है, समझ में नहीं आया भाई। ऐसी चीजें जो है ना वो दुख देती हैं एक टीचर को कि वो चीजें बच्चा सोल्व नहीं कर पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द सेकंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन सा है, ये रहा 900 वाला है हाईएस्ट, इसकी सेकंड डिजिट, भाई साहब इसकी सेकंड डिजिट तो 0 है, शून्य है, ठीक है जी, इज एडेड टू द थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर कौन सा होगा भाई यहाँ पर, ये 200 वाला होगा, ठीक है जी। इसके तीसरे में लेफ्ट से तीसरा, क्योंकि यहाँ पर भी बेटा वो लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है, लेफ्ट से तीसरे में, लेफ्ट से तीसरा कौन सा जी 3, 3 जमा 0 कितना होगा, 3 होगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसमें मैं मानता हूं कि अगर बच्चे गलत कर रहे हैं ना ये चीज भी, तो वो बच्चों ने गलत किया है जिनसे पेपर ही सोल्व नहीं हो पाया है। उन्होंने फिर देखा अब आखिरी की कुछ मिनटें बची हुई हैं, इसमें जो हो सके तुक्का बिठा दो भाई, कुछ ना कुछ तो ठीक मिलेगा ही मिलेगा। और वो बच्चे रहेंगे जो एवरेज मार्क्स में आए हुए हैं, और एवरेज मार्क्स का डाटा आप लोगों को कहीं ना कहीं से मिल ही गया होगा। और वो क्या रहा है, वो ये 50 के हेर फेर का रहा है भाई, मतलब कि किसी जोन का 48 है तो किसी का 53 है, वो एवरेज मार्क्स रहे हैं। ये वही वाले बच्चे होंगे जिन्होंने तुक्के ताके मार के आखिरी में कुछ मिनटों में अपने सवालों की तरफ पहुंचने की कोशिश की कि हम लोग सारे का सारा कर लें। या फिर एक और बच्चा भी हो सकता है जो मैं क्लास में कई बार कह भी देता था, वो बच्चा रहा होगा जो 100 सवालों में से 50 पे अटक गया। अब 50 पे अटकने का मतलब क्या है, सिलेक्शन तो होने से रहा, CBT 1 तो तेरा क्लियर नहीं होगा किसी भी जोन से, ये बात कंफर्म है। अब क्या होगा, अब पास होने के लिए देखो, अब तो मैं हूं ही नुकसान में, अब मेरे को कुछ चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं तुक्के भी लगा दूंगा, जो मेरे को नहीं आते उन पे तुक्के ही लगा दूंगा। अब तुक्के लगाने से यह देखो, अब भी 0 है मेरा, मैं कम होते होते अगर मैं 0 पर तक भी पहुंच गया या माइनस में भी चला गया तो भी मेरे को नौकरी नहीं मिलनी थी भाई। मेरे को नौकरी 50 पे भी नहीं मिलेगी, 30 पे भी नहीं मिलेगी, 20 पे भी नहीं मिलेगी, और -10 पर भी नहीं मिलेगी। अब एक ही चीज बचती है, अगर ये फायदा देते हैं, मेरे तुक्का लगाने वाली चीजें फायदा देती हैं, धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा और चांस हो जाएंगे। तो वो वाले बच्चों ने गलत किया होगा ऐसे सवालों को, मैं ये मानता हूं। मतलब कुल मिला के बात तो हुई है तुक्केबाजी। आगे बढ़ते हैं भाई,
चलिए सीरीज का टेस्ट है। अब यहाँ पर भी समस्या हो सकती है, शायद बच्चों से हो गई होगी गलती, क्योंकि ये चीज जो ना, ये जो सीरीज है ये हम लोग भाई अपनी रफ शीट पर तो लिखने से रहे, और बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा होगा कि भाई बहुत बार क्या होगा ना कि हम एक ही चीज बार बार पढ़ रहे हैं, पूरा घंटे तक हमारी आंखें वो लाइनें ही पढ़ रही हैं स्क्रीन पर, तो आंखें जो है वो पढ़ तो लेती हैं लेकिन माइंड वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पाता, जिस वजह से हमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। फिर भी मैं बता देता हूं कि कैसे होगा। हाउ मेनी सच नंबर आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय ए नंबर, सॉरी बाय ए सिंबल एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल। हिंदी में देख लेते हैं क्या लिखा गया। ऐसी कितनी संख्याएं, संख्याएं बतानी है, एलिमेंट नहीं, एलिमेंट अलग होता है, संख्या अलग होती है। एलिमेंट का मतलब है स्टार भी होगा एलिमेंट, एक भी एलिमेंट होगा, और एबीसीडी तो दे ही नहीं रखी। एलिमेंट का मतलब सब कुछ आएगा उसमें, एबीसीडी भी आ गई, स्टार हैज ये भी आ गया, 1 2 3 भी आ गए, वो सारा का सारा होता है भाई। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे एबीसीडी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो एलिमेंट नहीं संख्या बोल लिया, मतलब नंबर पर ही काम करना, जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक हो और ठीक बाद में, मतलब कि ऐसा नंबर बाद में भी सिंबल पहले भी सिंबल। चलो भाई, ऐसा नंबर पहले भी सिंबल बाद में भी सिंबल, ऐसा नंबर नहीं है, ऐसा नंबर नहीं है, नंबर नहीं है, ऐसा नंबर पहले है सिंबल लेकिन बाद में सिंबल नहीं है, नंबर ना पहले है, बिल्कुल है जी, 4 से पहले है लेकिन बाद में नहीं है, 9 से तो नहीं है, 9 से नहीं है, 6 से पहले भी सिंबल बाद में भी सिंबल, 2 3 3 के पहले भी सिंबल है, स्टार है और बाद में डॉलर है, ये रहा। 1 1 के पहले भी डॉलर बाद में भी डॉलर, ये मिल गया जी। डॉलर से पहले तो संख्या ठीक है, इससे मतलब नहीं है, एट द रेट से मेरे को मतलब नहीं है। तो कुल मिला के कितनी होंगी भाई, 1 यहां से निकल के आ गया, ठीक है जी, 2 3 4 4 मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये इसमें कुछ कम सोचने समझने वाली बातें थी ही नहीं, बच्चों ने गलती कर दी है। अब चूंकि मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, हो सकता है मेरी आंखें ऐसे धोखा ना खा जाए भाई, ठीक है ना। ऐसी संख्या जिससे पहले भी सिंबल है 1 मिलेगी, संख्या ही देखनी, सिर्फ ध्यान दूंगा संख्या पर, ये नहीं देगी, ये वाली संख्या नहीं देगी, ये संख्या के पहले नहीं है बाद में जरूर है, संख्या के पहले है बाद में नहीं है, संख्या के ना पहले ना बाद में, सॉरी बाद में है लेकिन पहले सिंबल नहीं है, संख्या के पहले है लेकिन बाद में नहीं है, संख्याएं हैं दोनों तरफ, संख्या के पहले तो नहीं संख्या है, बाद में सिंबल है, दोनों तरफ मिल गया, दोनों तरफ मिल गया, दोनों तरफ मिल गया, और तो कोई संख्या है ही नहीं, 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो आंखों का धोखा रहा इस सवाल में, और कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा बेटा। चलिए आगे रहा। हाँ, ये वो सवाल है यार, ये सवाल जो है ना, तुम लोग पहले एक बार पढ़ो, खुद से सोल्व करो, ठीक है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग ना चलती वीडियो के दौरान इसको सोल्व कर लो भाई। और बता मैं ऐसा इसलिए क्यों कह रहा हूं तुम लोगों को, वो इसलिए कह रहा हूं बेटा क्योंकि ना मेरे को लगता है ऐसा कि ये सवाल जो है ना वो रोंग था यार, ठीक है। क्या था बेटा, रोंग सवाल था ये, ठीक है भाई। ये वो सवाल था, या मैं कहूं उन गिने चुने 10 सवालों में से है जो सबसे ज्यादा बच्चों ने गलत कर रखे हैं, ठीक है। और यहां पर ये उन्हीं सवालों में से भी है जो बहुत से बच्चों ने छोड़ रखा है, और ये उन्हीं सवालों में से है जो बहुत छोटी सी संख्या है कि इतने प्रतिशत बच्चों ने सवाल को ठीक किया है, ठीक है। अब वो ठीक करने वाले हो सकते हैं वो लॉजिक पर पहुंच भी गए हों, या हो सकता है तुक्का भी लगा दिया। मैंने कहा ना कि तुक्के वाले रहे होंगे बच्चे, और वो होंगे भी। मैंने भी कहा था अपने कुछ वीडियोस में या क्लास के दौरान कि भाई अगर तुम जो है 60 से नीचे किसी भी हालत में चल रहे हो, तुम्हारे नंबर, बच्चे को पता होता है कि तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारा पेपर कैसा जा रहा है। अगर 60 से नीचे हैं तो तुक्के ही लगाने में फायदा हो सकता बढ़ जाए, क्योंकि अगर कम भी हुए तो 60 में भी सिलेक्शन नहीं होना था, ठीक है जी। तो कम हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होना, और अगर बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हमें फायदा दे ही जाएंगे, ठीक है। इसकी बातें कर लेते हैं यार। ये मैंने ना कुछ तरीकों से चेक कर लिया, जैसे कि स्टेप बना के चेक कर लिया, वहां पर भी ऐसा कुछ लॉजिक इसमें नहीं निकल के आया, और इसको ना अल्टरनेट के हिसाब से यहाँ पे चेक करके देख लिया, वो भी समझ में नहीं आया। फिर इसको जो है काफी कुछ बच्चों को दिया भी कि यार इसको सोल्व करके देखे इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, तो वो लॉजिक यहाँ पर कुछ लगता सा नहीं मिल पाया भाई, ठीक है। मेरे को यहाँ पर कुछ लॉजिक जो है वो यहाँ पे मिला नहीं।
उसके अलावा जिस बच्चे ने ये सवाल मेरे को भेजा था, ये आई थिंक 6 तारीख या मतलब कि शुरू के एक या दूसरे दिन कहीं शिफ्ट का किसी का सवाल है ये, और उस बच्चे ने मेरे को भेजा भी था कि सर इसका आंसर क्या था, इस सवाल में कुछ गलती लग रही है मेरे को। तब भी मैं उसको यही कहा था कि हाँ भाई इसमें कुछ गलती तो लगी रही है। और अब जो है आंसर की भी आ चुकी है इसकी, तो आंसर की आ चुकी है, उन्होंने इसका आंसर दे रखा 672। मैंने भी उस बच्चे को यही आंसर बताया था कि अगर आपने टिक किया तो इसका यही रहा होगा, और उस बच्चे ने भी यही टिक किया था। तो ऐसा है कि हो सकता है शायद मैं इसके एग्जैक्ट लॉजिक पर नहीं पहुंच पा रहा हूं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सवाल में ही गलती है। मैं तो इसको मानता हूं कि सवाल में गलती है। अब इसमें जो है ना कि गलती है वो कैसे पता चला, वो इस तरीके से पता चल रहा है कि यहाँ पे ना देखो लॉजिक एक फिट बैठता हुआ दिख रहा है तुम लोगों को, कि यहाँ से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो माइनस का 6 हो गया भाई, यहाँ से यहाँ की अगर हम लोग बातें करते हैं तो माइनस का 8 हो गया, और अगर यहां से यहाँ की बातें करते हैं हम लोग तो ये प्लस का जो है भाई वो 96 हो रहा है, और यहां से यहाँ की बातें करते हैं तो माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है जी, माइनस का क्या हो रहा है भाई, 2 हो रहा है। अब यहाँ पे जो है वो पूछा गया आगे क्या आएगा, देखो ये तो कोई लॉजिक नहीं दे रहा, लेकिन ये लॉजिक दे रहा है माइनस का 6, माइनस का 8 और माइनस का 10 होगा, तो ये वाला आंसर हमारे सामने आ जाएगा। अब यही एक डाउटफुल चीज है कि यार ये 600 जो है ना वो गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 700 होना चाहिए था, 700 में से 96 माइनस करता तो मैं -4 आता, मेरे पास लॉजिक फिट बैठ जाता, और फिर यहाँ पे 702 होना चाहिए था, -2 -4 -6 -8 आगे हम लोग पता है लगा ही लेते। तो जिसको भी मैंने कहा कि इसको यार एक बार चेक करके देखें, तो वो यही रहा है कि या तो यहाँ पर 7 और 7 होना चाहिए था, या आखिरी की 3 संख्याओं में 5 होना चाहिए था, तब ये लॉजिक एक अच्छा लॉजिक बन पा रहा है। हो सकता है हम लोग सारे के सारे लोग इसके एक्चुअल लॉजिक पर नहीं आ पाए, वो तो बातें जो है भाई वो फाइनल आंसर की से ही पता चलेंगे, लेकिन मैं भी मानता हूं कि आप लोग इस सवाल के लिए जरूर ऑब्जेक्शन उठाएं कि इस सवाल में गलती है। और अगर कहीं और से किसी और वीडियो से या कोई और टीचर जो है वो बता देता है कि ठीक है इसमें ये लॉजिक है, मीनिंगफुल लॉजिक है, तो वो भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हुआ तो मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया है। तो मैं अभी के लिए मानता हूं कि ये सवाल में गलती, और ऐसे अब पहली बार नहीं हो रहा है कि सवालों में गलती होती है। हमने कांस्टेबल के सवालों में गलती देखी, हमने क्या नाम है एसआई के सवालों में गलतियां देखी हैं भाई, हमने क्या नाम है एएलपी के सवालों में गलतियां देखी है। तो ठीक है यार गलतियां हो जाती है, और ये गलत ही होगा जहां तक मेरे को लग रहा है। ठीक है, फिर फिलहाल आंसर उन्होंने ये माना है। अब हो सकता है सवाल में कुछ लॉजिक लगे, तो मैं मानता हूं कि अगर ये सवाल ठीक है तो यहाँ के बाद का जो लॉजिक था उसको कंटिन्यू करके आप लोग इसको टिक कर सकते थे। और अगर मैं मानता हूं कि सवाल में गलती है तो गलत सवाल में तो चाहे आप किसी को भी टिक करो, नंबर तो सभी बच्चों को मिलना ही मिलना है। और किसी और बच्चे ने कुछ और को टिक किया है, वो इसको ऑब्जेक्शन लगा के चेक कर सकता है बच्चा कि इसका क्या आंसर आएगा। अब ये देख लेना बेटा किस शिफ्ट का है, ये शुरू के एक पहले या दूसरे दिन की किसी शिफ्ट का, तो आप उसी को ही चेक करना। ठीक है जी, तो ये रही भाई कि बातें टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग आप लोग देख सकते हैं जी। ठीक है, चलिए जी आप इन सभी डिटेल्स को एक बार पढ़ लीजिए, और ये कॉम्बो टेस्ट सीरीज इसमें आप लोगों को सारी की सारी चीजें एक ही साथ मिल जाते हैं। ये प्रोसेस उसका बताया गया है आपको कैसे यहाँ पे चीजों को बाय करके अपनी तैयारी को और अच्छा यहाँ पे करना होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, देखो भाई इसकी भी अगर हम लोग बात करें, ये भी जो है ना कोडिंग डिकोडिंग, ये टाइप मतलब कि चीजें जो है ना ये चली गई है, ये समय के साथ ये पीछे बहुत पीछे छूट चुकी है। एसएससी और रेलवे में, बैंकिंग में ठीक है आज भी सिलेबस में है, मैम पढ़ाते भी हैं और भाई क्या नाम है बच्चों को कराते भी हैं, और लेकिन पूछता नहीं है। बैंकिंग में भी ऐसा वो पूछता नहीं है, ठीक है ना। मतलब मॉक वॉक में तो ठीक है एक आध मॉक में मिल जाता है, लेकिन ऐसा जो पूछता नहीं है वो कुछ और ही। बैंकिंग के जो कोडिंग डिकोडिंग है उसमें वो मिक्स्ड कोडिंग की तरफ भी ज्यादा फोकस करता है। फिलहाल खैर कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि क्लास में तो भाई मैंने करवा ही रखा है। मैं एक मिनट ये देख लेता हूँ कि आप लोग ना सारे सिंबल को क्लियरली देख पा रहे हैं क्या बेटा। यहाँ पर तो क्वालिटी जो है ना वो 1080 चल रही है, ठीक है। अगर आपकी भी ये सेम क्वालिटी रही है तो मैं मानता हूं कि आप लोग इसको जो है अच्छे से विजिबल कर पाएंगे, ठीक है जी। चलिए तो उससे पहले ना बेटा हिंदी में दिखा देता हूं। भाई हिंदी वाले बच्चे तुम लोग पढ़ लो क्या लिखा गया है, ठीक है। चलिए मैं मानता हूं कि हिंदी में सोल्व कर लेते हैं। इंग्लिश वाला बच्चा तो हिंदी समझ ही लेगा, लेकिन हिंदी वाले कुछ बच्चों को समस्या आती है। जैसे कोई जो बच्चे यूपी से रहे हैं, जो बच्चे बिहार से रहे हैं, या जो बच्चे राजस्थान से रहे हैं, उनको कुछ समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है। तो इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है भाई, देखो इसमें ना क्या होता है बेटा, ये लिखे रहते हैं ऊपर कुछ, नीचे उनके कोड लिखे जाते हैं। ये कुछ कंडीशन दे रखी है, कंडीशनल कोडिंग जो है वो इसका नाम होता है, इस टाइप का नाम, और वो वाली बातें यहाँ पे वो करता है। तो यहाँ पे कहता है पहला तत्व एक प्रतीक है, यदि पहला तत्व एक प्रतीक है। अब सवाल जो है ना बेटा वो ये वाला है,
सिर्फ इतना सवाल है। इसको ये कुछ इस भाषा में लिख रखा है, इसका कोड बताना वो कैसा होगा, ठीक है जी। यदि पहला तत्व मतलब एलिमेंट, यानी कि ये जो 8 है ये पहला एलिमेंट बोला गया इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। हिंदी में तत्व लिखा हुआ, एक प्रतीक है, प्रतीक का मतलब एक सिंबल है। क्या ये सिंबल है? तुमने कहा सर ये सिंबल नहीं, ये तो संख्या है। लो भाई काट दो। अब आगे चाहे रामायण कहानी कुछ भी लिख रखी, मेरे मतलब की नहीं है वो कि ये होगा वो होगा, नहीं भाई नहीं। मेरे को मतलब पहला सिंबल होता तो मैं इसको पढ़ता। जब मैंने देखा इतना टुकड़ा ही स्टेटमेंट का सही नहीं बैठ रहा, तो आगे वाले से मेरे को मतलब नहीं है, वो ठीक है या गलत है मेरे को मतलब नहीं है। पूरी स्टेटमेंट जो है, पूरी कंडीशन जो है, ये पूरी की पूरी सच होनी चाहिए, आधी अधूरी से मेरे को मतलब नहीं होता है। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब क्या हुआ? ओड, आई थिंक ओड ही होगा, ठीक है ना, है ना। क्या है, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन ओड, बिल्कुल भाई ओड होगा। यदि पहले एक ओड है तो अब ये ओड तो नहीं है भाई, 8 तो इवन होता तो ये वाली कंडीशन भी यहाँ पर नहीं लग रही है। यदि दूसरा और तीसरा तत्व दोनों पूर्ण वर्ग है, कंप्लीट स्केयर है, दूसरा है जी 4, तीसरा है 9, ये भाई साहब 2 का स्केयर हो गया, ये 3 का स्केयर हो गया, ठीक है जी। हाँ भाई, यानी कि ये वाली कंडीशन तो यहाँ पर लग रही होगी, हो सकता है, लेकिन पूरा पढ़ना पड़ेगा। है तो दूसरे तत्व का कोड तीसरे तत्व का कोड होगा, तो दूसरे तत्व का कोड तीसरे तत्व का कोड होगा, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, ऐसा होना चाहिए था। दूसरे तत्व का कोड भी दूसरे तत्व का कोड दूसरे एलिमेंट का कोड वही होगा जो तीसरे एलिमेंट का कोड होगा, ये बात होनी चाहिए थी, ठीक है। गूगल ट्रांसलेशन है, थोड़ा बहुत उसने इधर उधर कर दिया, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ 4 और 9 का सेम होना चाहिए था भाई। एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें बीच में 2 एलिमेंट जो लिखे गए हैं वो सेम है, बाकी LU अलग अलग है, लेकिन एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें सेम है, कर लिया। अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता इस टेबल से, ये हो या ना हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को फर्क पड़ता है ये होना चाहिए था। अब यहाँ पर एक डाउट आ सकता है, हालांकि चैप्टर में तो बता ही देता हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात है। किसी को लगता है सर अगर तीसरी कंडीशन भी नहीं होती तो क्या होता? कोई दिक्कत नहीं, तो तीनों ही कंडीशन नहीं लगेगी ना, तो ये इसका कोड ऐसे का ऐसा उठा लो। जैसे इसका कोड होगा 8 का हो जाएगा जी D, 4 का कोड हो जाएगा जी L, और 9 का कोड क्या हो जाएगा जी U हो जाएगा, और @ का कोड क्या होगा जी C हो जाएगा। फिर इसका कोड ये हो जाता है, चूंकि अब ये कंडीशन लग गई तो हमें तो कंडीशन वाला ही बताना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए जी। ये भी ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है और हमारे कोर्स का है ये, ठीक है, मैंने करवाया हुआ है ये सवाल। बस छोटी सी समस्या एक ये हो गई कि ये ना बहुत थोड़ा सा आगे चला गया, एक स्टेप आगे चला गया, हम उस स्टेप तक कोर्स में नहीं जा पाए, प्रैक्टिस सेशन में जा पाए। मतलब क्या, मैं समझाता हूँ, मैं लॉजिक ही बता देता हूँ, तुम लोग जो है वो करोगे तो तुम्हारा आंसर कैसे आएगा। ये जो है ना बेटा, इनकी प्लेस वैल्यू का टोटल वोटल करने से आंसर नहीं आएगा, इनका अपोजिट करना पड़ेगा तुम लोगों को, QBOE। तो भाई साहब Q का अपोजिट कितना होगा? जे, जंगल क्वीन बता रखा है, BY/OLOEV। इसका है जी 10, इसका है जी 25, इसका है जी 12, इसका है जी 22, इन सभी का कर देना है जी टोटल। चलिए जी टोटल कर देते हैं, 5 और 4 9, ये आ गया जी 9, 2 2 4 2 6, ये आ गया जी 69, और उसमें 7 को ऐड कर रखा है ना। दोनों का टोटल करेंगे तो कितना बनेगा जी 76 बनेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, DWIJ लिखा हुआ है जी, है ना। चलिए भाई, D का है जी W का हो गया जी D, I का है जी R इंडियन रेलवे, J का है जी Q जंगल क्वीन, W का स्थान है जी 23, D का 4, 8 18, और क्या बोल दिया मैंने, 8 18 बोल दिया गया, ये R 18 होगा भाई, Q का होगा बेटा 17, ठीक है जी। इनका हमें यहाँ पर क्या करना है, टोटल करना है। 7 3 10 8 4 12, है ना, 7 3 10 8 4 12, 12 10 22 का 2 कैरी 2 आ गया, 2 2 4 1 5 और 1 6, ये आ गया जी 62 + 7 69 आ गया जी यहाँ पर। तो यहाँ पर ना बेटा +7 किया गया है,
और जब मैंने कराया था ना तो मैंने ये कहा था कोर्स में कि है ना कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये आ गया, इसमें कुछ माइनस कर देगा, कुछ प्लस कर देगा, +4 +5 जैसी चीजें तक आ सकती हैं। और उस केस में फिर क्या हो जाएगा भाई, अगर मान के चलो इसका आंसर कितना है 69, उसमें +4 कर दे, इसका मतलब जितने लेटर हैं उतने ऐड कर दिए, +5 कर दे, इसका मतलब भी वही होगा कि जितने लेटर है उसको प्लस कर दे, फिर उस केस में यहाँ पे एक लेटर और बढ़ जाएगा। ठीक है, सेम माइनस भी हो सकता था, डिवाइड हो सकता था, मल्टीप्लाई हो सकता था, गुना हो सकता था, वो सारे के सारे हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर ना कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया कि ये 7 कर दिया। ठीक है जी, इस तरीके से। अब हमने प्रैक्टिस सेशन में क्या किया था, एक सवाल था, सेम ऐसा ही सवाल था, उसमें सवाल में +11 का दे रखा था भाई, अपोजिट अपोजिट तो कर दो लेकिन वो +11 कर दो। और वो किसी एग्जाम का सवाल है, वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, और प्रैक्टिस सेशन हमारे इतने हो ही चुके हैं कि अब हम किस किस को देखें कि वो सवाल कहाँ पे किया गया है। रेलवे के अलग है, एसएससी के अलग है, लेकिन इतना कंफर्म है वो पिछले साल के किसी एग्जाम का सवाल है वो। ठीक है, तो वो हम लोगों ने था, उसी में +11 था। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था कि +4 +5 या -4 -5 जैसी चीजें तो नॉर्मल होती हैं, उस केस में हमें यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स का थोड़ा ध्यान रखना होता है। लेकिन यहाँ पे जब +5 मैंने बताया था तो यहाँ पे +7 किया गया था, तो आप लोग एक स्टेप और आगे जाके देख सकते थे कि अच्छा यहाँ पे ये भी तो हो सकता है, क्योंकि जब अगर तो आप लोग 69 के आसपास आ गए ना और दे रखा 76, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ तो लॉजिक है, कुछ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आंसर आ सकता था। या तो भाई -2 कर दोगे तो 67 आ गया, उसको पलट के 76 लिख दिया, वो आगे वेरीफाई कर लेते, वो आगे वेरीफाई नहीं होता, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ प्लस करके देख लो, फिर वो प्लस करके देखते वेरीफाई हो जाता, यहाँ प्लस करके देख लेते वही वेरीफाई हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक स्टेप थोड़ा सा आगे चलना था अपने से। और ठीक है, इतना ही मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत वेरिएशन तो मिलेगा। अब मैं कैसे छाती ठोक के बोल दूं कि भाई अपना पढ़ाया हुआ आएगा, आता वही है, हर कोई वही पढ़ाता, हर कुछ वही आता है, थोड़ा सा स्टेप आगे जाके सोचना होता तो ये सवाल हमारा हो सकता था। लेकिन बच्चों ने जो है वो काम भी नहीं किया भाई। ठीक है, y का अपोजिट होगा भाई b का स्थान है, b का प्लेस वैल्यू है जी 2, a का अपोजिट z का है जी 26, p का अपोजिट k p कानपुर से बताया था तो p का अपोजिट k, या p के मूवी से बताया था k का स्थान है जी 11, c x करेक्ट से बताया था तो उसका स्थान है जी 24, 6 4 10, 3 13 का 3, कैरी 1, 2 2 4 2 6 63 जमा 7 70 हमारे सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। हमने सवालों के आंसर किए हैं ना, बिल्कुल किए हैं। चलिए भाई, ये रहा एनालॉगी का एक बड़ा अच्छा सा सवाल था। ठीक है, और ये सवाल जो है वो हम लोग करेंगे। ठीक है जी, क्या लगा? बैग में है। ठीक है, इसकी बात करेंगे भाई, एनालॉगी और क्लासिफिकेशन की। तो इसका क्या है क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, एनालॉगी देखो इस सवाल में ना, ये ऐसे सवाल भी हम लोगों ने किए हैं। मैंने कहा था कि रेलवे में ऐसे सवाल थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं और एसएससी में ऐसे कम पूछे जाते हैं, लेकिन पिछली बार एसएससी ने काफी पूछे थे तो मैंने प्रैक्टिस सेशन में जरूर किए हैं, कोर्स में तो हमारे में है ही। चलिए इसकी बातें कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है ना, ये 2 तरीके से सवाल को सोल्व होगा भाई, ये सवाल 2 तरीकों से ही सोल्व होगा। इसके अलावा तीसरा यहाँ पे लॉजिक ऐसा नहीं लगता, अभी तक तो हमने नहीं देखा है भाई। मैं लॉजिक बता देता हूँ आपको क्या होगा, अभी एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला ऑप्शन आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ELR और ये क्या है जी, ये लिखा हुआ AIP। ठीक है जी, अभी देखो बेटा इसको मैं ऐसा मान लेता हूँ, देखो ये चलो लिख ही देता हूँ, मानना क्या ELR और इधर क्या आएगा जी QUX आएगा। देखो अब यहाँ पे ना मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, ये लिखा, इसका जो लॉजिक कैसे ना कैसे लगा होगा ना, इसका जो एनालॉगी का जो सेट लिख रखा वो कैसे बना होगा वो समझा देता हूँ। देखो AIP या तो ऐसा होगा, पहले का लॉजिक पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। अधिकतर चांस है कि ऐसा ही हो, मैक्सिमम चांस है कि यही हो, 90 92 95% तक काम यही होगा। ठीक है, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। इसके अलावा एक आध बार मॉक टेस्ट में ऐसा भी देखा गया है कि इसका लॉजिक इसके साथ, इसका लॉजिक इसके साथ, बीच वाले का बीच वाले के साथ। अब यहां पर जो है ना मेरे भाई, वो तुम लोगों को चीजें ये समझ में नहीं आएगी अगर तुम लोग इसको इसी पर ही सोल्व करते रहोगे। तो कैसे सोल्व करोगे, तो अब तुम लोग पता है इसका लॉजिक कैसे लगेगा, इसका लॉजिक लगेगा जो पास में है उसका लॉजिक पास में, जो उससे बीच में है उसका लॉजिक बीच वाले के साथ, जो दूर दूर है उनका लॉजिक अपने साथ लगेगा। ऐसा बहुत कम होता है, मॉक टेस्ट वगैरह में मैंने एक आध सवाल देखा है। ठीक है जी,
लेकिन ये वाला जो काम है ना कि पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, ये बहुत बार होता है। हम तो भाई अपने चैप्टर में करवाते ही है तुम लोगों को, ठीक है जी। तो बेटा दो तरीकों से सवाल को जो है ना सोल्व होता है। अब ये हमें चेक करना ही पड़ेगा मेरे भाई, लेकिन ध्यान रखना सबसे पहले प्राथमिकता देना चारों ऑप्शन में से इनको, ठीक है जी। अगर ये चारों ही ऑप्शन नहीं लग रहे हैं तो इसका मतलब कोई सा ना कोई सा ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें इस तरीके का लॉजिक यहाँ पर फिट बैठ रहा होगा। तो ये थोड़ा सा चेक करके देखना पड़ेगा भाई हम लोगों को, ठीक है। अब दो ही तरीके हैं, तीसरा कुछ हो नहीं सकता। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, ऐसा मानता हूं कि मैं अभी के लिए ऐसा मान लेता हूं कि ई का लॉजिक ए के साथ है। अगर ई का लॉजिक ए के साथ है तो पहले ई लिखा जाएगा फिर ए लिखा जाएगा। इसका मतलब ये 5 है, ये 1 है, माइनस का 4 है। तो इसकी बात कर लेते हैं। 13 माइनस 4 कितना होगा? ये तो लॉजिक बन ही नहीं पा रहा है भाई। चलिए अगर लॉजिक नहीं बन पाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। डब्ल्यू है, इधर क्यू आ जाएगा, डब्ल्यू से ए। यार ये तो नहीं आ पाया, लेकिन बहुत बार बता चुका हूं, ए के दो स्थान होंगे, एक 27 होगा, एक 1 होगा। सेम काम बी सी डी ई एफ कह कह के मर चुका हूं भाई मैं कि एफ तक का तो हमें यहाँ पे काम करना ही होता है। एक प्रैक्टिस सेशन किया था अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने, उसमें यहाँ पर जी और एच का भी मैंने बताया था। एच वाले 2 सवाल करवाए उस प्रैक्टिस सेशन में मैंने, ठीक है। अब तुम लोग ध्यान से करते हो तो भाई तुम्हारा सवाल गलत नहीं होने वाले थे। ये 29, 30, 31, 32 तक तो होना ही चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए। 33 और 34, ठीक है भाई। चलिए बेटा इस तरीके से तो 23 से 27 कैसे आया होगा? प्लस का 4, तो उसमें क्या है? क्यू है। 13 प्लस 4 क्यू। चलिए जी डब्ल्यू वेरीफाई हो चुका है। आ गया जी एफ, एफ से आई प्लस 3 और 18, 3 21, 21 पे आ गया जी वेरीफाई। एन प्लस 2 16, वी 22 प्लस 2 24 वेरीफाई। हटाओ भाई, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आंसर आ चुका है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और ऑप्शन हमारे सामने लिखा गया है, एक्स एच ए लिखा हुआ है। चलो चेक कर लेते हैं कैसे होगा। x से b, इसका मतलब है 24 माइनस 2 22, ठीक है जी। ये है 28 माइनस 2 26, 26 पे z है, बिल्कुल अच्छी बात है। h e 8 3 सॉरी 8 और 5 माइनस का 3, 14 माइनस 3 11 है, 11 पर के वेरीफाई। ए है जी यहाँ पर 1, ये है जी सी प्लस 2 23 और 2 25 वेरीफाई। चलो भाई इस तरीके से करना था यहाँ पर, समझ में मैं मानता हूं कि आया होगा बेटा, मैं थोड़ा बोल के बता दिया। ये चीज ना जो है ना मैंने ये एक्स एच ए इसका लॉजिक वी ई सी के साथ, ये मैंने थोड़ा सा ना माइंड में कर लिया कि एक्स के साथ ये है तो आगे इसके साथ भी यही लग रहा होगा, एच के साथ ये है तो इसके साथ भी यही लगा होगा, ए के साथ सी का लॉजिक है तो डब्ल्यू के साथ का लॉजिक यहाँ पे लगा होगा। अगर ये लॉजिक वेरीफाई हो गया तो इसका मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई नई चीज नहीं है, पुरानी है, रेलवे में ऐसा पूछा जाता है। अब बच्चे ऐसे भी सवाल गलत कर रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा। और ये वो वाले बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने ना प्रीवियस ईयर का कोई मॉक दिया ही नहीं होगा, क्योंकि मॉक वाले बच्चे को तो पता है हर मॉक में है, ये टेक्स्ट बुक के हर मॉक में है भाई, हमने हर मॉक में डाले हुए हैं ऐसे सवाल। फिर अब बताओ क्या करोगे? चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ये रहा एक और सवाल है ना। चलिए बेटा ये रहा एक सवाल, इसको सोल्व कर लेते हैं। आर से क्यू 18 से 17, तो बी से ए आना चाहिए था। ये मेरा आंसर लॉजिक नहीं दे पाया। पहले मैं चेक कर रहा हूँ सामने का लॉजिक सामने के साथ, अगर चारों ही गलत हो जाए ना फिर मैं वो क्रॉस वाला चेक करूंगा भाई, लेकिन प्राथमिकता तो मैं इसी को दूंगा। 95% सवालों में यही आता है, ये बचे 5% सवाल, और वैसे भी मॉक वॉक में होते हैं, और कुछ मॉक तुम्हें पता ही कि क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। L से Q आ गया भाई, 12 से 17 प्लस 5, तो 2 प्लस 5 7, ठीक है जी ये आ गया भाई। आगे आएगा जी B से Y आ गया भाई। B से Y आने का मतलब कितना हुआ कि 28 से -3 कर दिया, 8 से -3 करूंगा 5, वेरीफाई हो गया जी। Z से E आ गया भाई। Z से E कैसे आएगा? प्लस 5 किया गया, 16 5 21, 21 में तो भाई सब यही बनेगा, वेरीफाई हो गया, तो हमारे पास आंसर आ चुका है। नहीं आया समझ में तो एक बार और देख लेते हैं भाई। देखो 12 था, अच्छा अब ये मत कह देना एग्जाम का वो करा रहा हूं भाई मैं तुम लोगों को, ठीक है ना, चैप्टर वैप्टर पढ़ा के कि ये इतनी जल्दी कैसे कर लिया। इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए तभी कर पाओगे, अदरवाइज तो लिखते ही रह जाओगे।
12 17, तो यहां पर कितना हो गया भाई, 12 से +5, 2 7, 2 में +5 जोड़ूंगा 7 बन जाएगा। बी से वाई, अब बी से वाई कैसे आएगा, अपोजिट भी हो सकता था, लेकिन मैं देखा आगे अपोजिट नहीं है, लेकिन बी और वाई का एक और कनेक्शन भी है, ये है जी 28, ये कितना है 25, बहुत अच्छी बात है, 28 से 25 आना है, तो यहां पर क्या हो रखा होगा, अबे यार एक बार और क्यों लगा दिया मैंने, 28 से 25 माइनस का 3, यहाँ माइनस का 3 है क्या, बिल्कुल, 8 - 3 5 आ गया भाई। और सेम काम यहाँ पर इसके साथ भी हो रखा है, ये जेड है, जेड का मतलब कितना होता है, जेड का मतलब होता है जी 26, और अभी अभी पीछे एक बात समझाई है मैंने तुम लोगों को लिए कि 26 में 5 जोड़ूंगा 31, 31 पर क्या आता है ई, तो यहाँ पर मैंने 5 ही जोड़ रखा है, और 16 और 5 21, लो भाई साहब हो गया वेरीफाई। चलिए एप्लीकेशन पे आप लोग जुड़ सकते हैं भाई, ठीक है जी, और YouTube पर भी आप लोगों को काफी कुछ चीजें फ्री में मिल जाती हैं। चलिए जी, इसकी बात करते हैं फिलहाल, क्या है जी, डिस्टेंस और डायरेक्शन का एक बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे लिखा गया, थोड़ा लेंदी है, तो आप लोगों को क्या करना है, पहले समय लगाकर इसको पढ़ना है, दोनों ही लैंग्वेज में सामने यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो लिखा गया है। चलिए बहुत ध्यान से इस चीज को पढ़ना होगा तुम लोगों को, ठीक है जी। तो भाई मैं मानता हूं आप लोगों ने जो है वो इस सवाल को पढ़ लिया होगा और खुद से सोल्व करने की कोशिश की होगी। चलिए जी, बात करते हैं ये किस वजह से गलत रहा है। ये रहा है थोड़ा टाइम टेकिंग रहा है ये, ठीक है, थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई इसकी और करने में इतना मजा नहीं आया, क्योंकि इसने बार बार इसको, जो भी पर्सन है, जाकिर पर्सन है, ये बार बार यहाँ पर कहीं ना कहीं पे घूम ही रहा था। चलिए बात करते हैं, जाकिर स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 7 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। जाकिर ने कहीं पे अपनी जर्नी शुरू की है और वो कहाँ गया है भाई, 7 किलोमीटर साउथ में गया है। साउथ में 7 किलोमीटर गया तो 7 किलोमीटर चला देंगे उसको, इस बात में तो मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी। ही देन टेक ए लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 2 किलोमीटर, लेफ्ट टर्न मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। लेफ्ट राइट का भाई मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, वैसे ही होता है जैसे हमने अपने चैप्टर में किया है, प्रैक्टिस सेशन में किया है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से, वो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा। 2 किलोमीटर, ठीक है जी। टर्न राइट एंड ड्राइव 7 किलोमीटर, फिर से राइट मुड़ा और 7 किलोमीटर चल दिया, चला देंगे 7 किलोमीटर। ही टेक ए लेफ्ट टर्न और ड्राइव 11 किलोमीटर, लेफ्ट मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। देन ही टेक ए लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 8 किलोमीटर, अब वो 8 किलोमीटर लेफ्ट लेता है और 8 किलोमीटर चलता है, यहाँ से लेफ्ट लिया 8 किलोमीटर, भाई 7 तो यही था, ठीक है जी, एक और आगे चला गया वो, ठीक है, तो लगभग यहाँ से इसके बराबर, ठीक है जी। कहां तक था भाई, 8 किलोमीटर, ठीक है जी, 7 और 1 8 हो गया। ही देन टेक ए लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 2 किलोमीटर, यहां से वो लेफ्ट लेता और 2 किलोमीटर चलता है, तो यहां से उसने लेफ्ट लिया और 2 किलोमीटर चल दिया भाई वो, ठीक है जी, ये 2 किलोमीटर आ गया यहां तक, है ना। और ये जो बीच वाली कहानी है ना, इसको मैं हटा ही देता हूँ, अभी के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगी है। चलिए जी, 2 आ गया भाई यहाँ पर। देन ही टेक ए फाइनल राइट टर्न ड्राइव 6 किलोमीटर, अब 6 किलोमीटर जाता है, राइट लेता है 6 किलोमीटर, राइट टर्न मतलब ऊपर, 6 किलोमीटर कहाँ आएगा वो समझने वाली बात है। ये पूरा 7 है, यहाँ से यहाँ तक है, देखो भाई ये वाली बातें जो है ना, ये रहा ऊपर का 1 किलोमीटर बचा, ये 1 है, अबे यार ये 1 किलोमीटर बच गया, ठीक है भाई। अब यहाँ की बातें कर लेते हैं, ये पूरा 7 था, ये 1 हो गया, तो ऊपर कितना बचा 6, तो 6 इधर बचा, 6 इधर बचा, इसका मतलब बिल्कुल इसके सिधाई में आ चुका है वो, ठीक है, यहां तक वो जो है वो आ चुका है। चलिए जी, अब क्या पूछता है वो, हाउ फार एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। यहाँ से उसने ए से जर्नी शुरू की थी और उसने अपनी जर्नी शुरू की है, खत्म करी है पी पॉइंट पर, अब यहाँ से उसको शुरुआत पर जाना है, ए पॉइंट पर जाना है, तो उसको वेस्ट में जाना है। वेस्ट में कितना जाना है, सारे ऑप्शन वेस्ट के हैं, अब ये तो चेक करने वाली बात है भाई कि वो कितना जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अब इसको समझ लेते हैं अभी के लिए हम फिलहाल, है ना, कैसे समझाऊं मैं तुम लोगों को।
ठीक है, मैं तुम लोगों को एक और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। देखो बड़ी आसान सी बात है, वेस्ट में जाना है, कितना जाएगा वो समझने वाली बात है। ये 6 है तो ये भी 6 होगा, नीचे का 2 है, ये भी 2 होगा भाई, इसको 2 मान लो। ठीक है, ये पूरा कितना है भाई, यहां से लेके यहां तक देखो, ए लगभग लगभग जो है ये 11 है, तो यहां से लेके यहां तक का भी 11 होगा, इधर का नीचे का 2 है तो इधर का भी 2 होगा, पूरे का पूरा 2, 11 2 13, 13 में से 2 मैंने फालतू मान रखा, तो वापस करेंगे तो 11 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया भाई। ठीक है जी, दूसरा तरीका और देख लेते हैं अभी के लिए हम लोग। चलिए जी, दूसरा तरीका देख लेते हैं अभी के लिए हम लोग। क्या है यहाँ पे भाई, 2 ये है, ठीक है जी, ये पूरा कितना है 11, ये वापस 2 आ गया, तो यानी कि वापस 2 यहाँ तक आ गया, तो इधर का कितना बचा हो, 11 में से 2 गया तो कितना बचा भाई, तुम लोग कहोगे सर 9 बचेगा। अच्छा, नीचे का 9 है, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला, ये भी 9 होगा, ये 9 है, ये मतलब नीचे का 9 है, तो बिल्कुल इसकी सिधाई में यहाँ से लेके यहाँ तक का 9, इधर का कितना होगा 9 और 2 11, जब ये पूरे का पूरा 11 है तो यहाँ पर भी पूरे का पूरा 11 होगा, आंसर आ जाएगा। थोड़ा टाइम टेकिंग तो था लेकिन कर सकते थे। चलिए भाई आगे बात करते हैं, एक और सवाल है। ठीक है, चलिए भाई, गणेश स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट वाई, ड्राइव 11 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, 11 किलोमीटर साउथ में जाना है उसको। लेफ्ट टर्न ड्राइव 45 किलोमीटर, लेफ्ट मुड़ा 45 चला, टर्न राइट ड्राइव 29 किलोमीटर, 29 किलोमीटर चल गया। देन ही टेक ए राइट टर्न एंड ड्राइव 18 किलोमीटर। चलिए राइट लिया, इसका मतलब इस तरफ आएगा और 18 चलेगा। चलिए जी, इतना 18 आ गया। ही टेक ए राइट टर्न ड्राइव 13 किलोमीटर, वापिस से 13 किलोमीटर राइट मुड़ा, इधर आ गया और 13 किलोमीटर चला है। ठीक है जी, ही टेक ए राइट टर्न ड्राइव 13 किलोमीटर। ठीक है जी, ही देन टर्न राइट ड्राइव 29 किलोमीटर। अब यहां से 29 जाना है, तो 29 कितना होगा समझने वाली बात है। भाई वापस जाएगा, नीचे 18 तो यहाँ पर भी 18 ही होगा, 18 से आगे कितना और जाना है उसको, 18 से आगे उसको 11 और जाना है, तो वो 29 आ जाएगा। ठीक है भाई, मान लिया कि वो यहाँ तक आ चुका है जी। ही टर्न लेफ्ट ड्राइव 29, अब उसको लेफ्ट मुड़ना, ऊपर की तरफ मुड़ना और 29 चलना है। 29 कैसे चलेगा वो समझने वाली बातें हैं, वो समझते हैं। इधर का 13 है तो यहाँ पर भी 13 ही होगा। ठीक है जी, कौन सी, ये वाली जो लाइन है अभी अभी मैंने बनाई ये भी 13 ही होगी। ये पूरा 45 था, रेड कलर वाली 13 है, तो ये कितना बचा होगा, बस डिफरेंस निकालना है अपने को, जो कि हम लोग बड़े प्यार से यहाँ पर निकाल सकते थे। कितना हो जाएगा जी, 32 हो गया, है ना, 32 हो गया ना। अबे नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, ये 45 थोड़ी आएगा, ये था ये 45 तो ये वाला, ये तो 29 था ना, 29 में से ये 13 है, मतलब ये रेड कलर वाला 13 है, तो ऊपर कितना बचा होगा, 29 में से ये 13, ऊपर कितना बचा होगा वो वाली बात है जी। 29 है, 13 है, 6 और एक 16, ऊपर बचेगा जी 16। तो यहाँ से लेके 16, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके सिधाई तक तो 16 चल दिया, वो उसे चलना था 27, तो आगे कितना और चलेगा, वो चलेगा जी 11 किलोमीटर और आगे चलेगा जी 11। तो इस तरीके से बस, ये इधर का 11 था, इधर का 11, इसका मतलब बिल्कुल इसकी सिधाई में आ चुका है वो। ठीक है, हाउ फार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड टुवर्ड विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट वाई। उसने अपनी जर्नी भी वाई पॉइंट से स्टार्ट करी थी। ठीक है जी, अब उसको किस डायरेक्शन में जाना है, उसको जाना है जी वेस्ट में, और वेस्ट में कितना जाना है वो समझने वाली बात है। तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, बाकी बचेंगे जी ये दो। अब यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, डिस्टेंस कितना होगा भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का 45, तो 45 तो होगा ही होगा। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे कितना लिखा हुआ मैंने 11, तो ये 11 है, तो यानी कि ये भी 11 ही होगा, तो इसका 11 और मेरे को ऐड करना है, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 56 जो है वो हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर इसका आ जाएगा। थोड़ा टाइम टेकिंग था, थोड़ा घूमना फिरना उसको करना था। ठीक है यार, अब कभी कभार ऐसा 1-2 लाइन फालतू करके एग्जाम में आ जाता है, और ये एग्जाम का ही सवाल है तो हमें करना तो था ही। चलिए मैंने किया है, बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। ब्लड रिलेशन का सवाल है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं आया है, बस सिंपल इसकी वजह से मदर्स ब्रदर्स सन अपोस्ट्रोफी एस जो आते हैं वो चीजों को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं, लेकिन
चीजें जो है वो सही हो जाती हैं। टुकड़ों में तोड़कर सवाल को सोल्व करते हैं। एक झलक, सबसे पहले शुरुआत में सभी ए है, पीछे सभी में बी लिखा हुआ है, इसका मतलब सवाल आसान है, कोई उल्टा पुल्टा नहीं किया गया, अगर करता तो सवाल मुश्किल हो जाता। चलिए आगे बात करते हैं इसकी। एस प्लस, प्लस का मतलब है जी ए इज द सन ऑफ बी, इसका मतलब एस इज द सन ऑफ डी। ठीक है जी, ये ट्रायंगल वगैरह का मैं मानता हूँ, क्या मैं आपको पता है कि मैं कैसे कराता हूँ। ट्रायंगल के लिए मेल, सर्कल के लिए फीमेल, मतलब फीमेल के लिए सर्कल, इस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है जी, ए आ गया जी माइनस डी माइनस एफ, तो डी माइनस एफ का मतलब क्या कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो इसका मतलब डी इज द ब्रदर ऑफ डी इज द ब्रदर ऑफ एफ आ गया भाई। एफ इंटू जी, इंटू का मतलब है इज द वाइफ, तो एफ जो है वो वाइफ किसकी हो गई, जी की वाइफ होगी। मैरिड के लिए हम लोग प्लस का साइन यूज कर लेते हैं, भाई बहन को सिंपल लिखा रहने देते हैं। जी इज द फादर ऑफ एच, जी इज द फादर ऑफ एच, एच के फादर हैं। तो क्या पूछा हुआ यार, हाउ इज एस रिलेटेड टू एच, एस जो है वो एच का क्या लग रहा होगा, एच मदर्स ब्रदर्स सन, लो भाई सब यही लग रहा होगा, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। एस प्लस डी इज द सन ऑफ बी, इसका मतलब एस इज द सन ऑफ डी, ठीक लिखा हुआ है, माइनस इज द ब्रदर ऑफ बी, तो डी इज द ब्रदर ऑफ एफ हो गया, एफ इज द वाइफ ऑफ जी हो गया, जी इज द फादर ऑफ, जी इज द फादर ऑफ एच हो गया। हाउ इज एच रिलेटेड, एच जो है वो एच का क्या लगेगा, एच की माता के भाई का बेटा। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे बेटा। एक और सवाल हमारे सामने लिखा गया है, पूरी लैंग्वेज है, पढ़ेंगे सवाल को सोल्व करेंगे। एच इज द फादर ऑफ डब्ल्यू, एच जो है फादर है जी किसका, डब्ल्यू का। डी इज द ओनली सिस्टर ऑफ डब्ल्यू, डी जो है, डी ओनली सिस्टर है किसकी, डी इज द ओनली सिस्टर ऑफ डब्ल्यू। अच्छा यही ना लिख देंगे इसको, तो डब्ल्यू की ओनली सिस्टर है। ठीक है, डब्ल्यू का नहीं पता कि डब्ल्यू क्या, अभी के लिए इसका पता डी का। आर इज मदर्स मदर ऑफ डी, आर जो है वो डी की माता, ये आएगी कि माता की माता है कौन, आर। चलिए जी, एल इज मदर ऑफ पी, एल जो है वो मदर हो गई जी किसकी, पी की। एल इज द मदर ऑफ पी, सॉरी एल द मदर ऑफ पी इज मैरिड टू एस, तो एल जो है वो पी की माता है और एस से मैरिड है, तो इसका मतलब एल जो है वो इधर आएगा, और ये पी की माता है, ये आ गया। अब बात करते हैं डी, डब्ल्यू की एक ही बहन थी डी, तो ये डब्ल्यू वाली जनरेशन पर तो पी क्या होगा, पी जो है वो भाई होगा। अच्छा डब्ल्यू का नहीं पता अभी के लिए कि डब्ल्यू लड़का है लड़की है। हाउ इज पी रिलेटेड टू डब्ल्यू, पी जो है वो डब्ल्यू का क्या लगेगा, तो डब्ल्यू का तो भाई लगेगा भाई। अब ये लड़की है तो भी भाई लगेगा, लड़का है तो भी भाई लगेगा। ठीक है, 1 मिनट के लिए रुकेंगे भाई हम लोग बस। चलिए भाई आगे बात करते हैं फिलहाल। ठीक है, अब मेरे हिसाब से ना आवाज क्लियर आ रही होगी। ठीक है, ओड वन आउट की बात कर लेते हैं, इससे बिलोंग नहीं करता। ओड वन आउट में भाई या तो कोई वर्ड होगा, शब्द होगा जिसका कोई मतलब है, ये बेतुके शब्दों में कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का क्या नाम है वो बीच में कितने लेटर्स है उसका ध्यान रखना होता है, इसके अलावा यहाँ पे काम कुछ भी नहीं करना होता है। जैसे इसी की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं बात करूं इसकी बी। ठीक है, जहां तक मेरे को लग रहा है वहां तक ऐसा होगा कि माइनस हो रहा है, तो बी का स्थान ना मैं 28 मान लेता हूं। यू है जी 21, वो है जी 18 और वो है जी 13। तो यहां से यहां तक की अगर हम लोग बात करें माइनस का 7, यहां से यहां तक की अगर हम लोग बात करें माइनस का 3, और यहां से यहां की बात करें तो माइनस का 5। आगे बात कर लेते हैं। 17, 10, 7, 5, माइनस का 7, माइनस का 3, माइनस का 2, 2 नहीं उल्टा गड़बड़ कर दिया यार, यहाँ 2 आना चाहिए था, यहाँ माइनस का 5 ही आएगा, है ना। ठीक है, ये दोनों तो सेम है। चलिए जी, ये दोनों तो सेम हैं, आगे बढ़ लेते हैं। 8 में से 1 गया 7, माइनस का 7 ठीक लिखा गया। 27 में से 3 गया तो माइनस का 24 बिल्कुल ठीक लिखा गया है। और 24 में से
24 में से 5 गया तो 19, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। 20 में से 7 गया तो 13 सही लिखा गया है। 13 माइनस 3, 10 बिल्कुल ठीक लिखा गया है। और 10 में से 5 माइनस करने पर 5 आता, बोले तो ई आता, यहाँ 4 माइनस किया गया है, तो यही वाला अपने आप में ओड हो जाएगा। अब ये समझ में नहीं आया कि इसको क्यों इतने बच्चों ने सवाल को अटेम्प्ट नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर एक और ऐसा ही सवाल है। ठीक है, अब ये मत सोच लेना कि यहाँ पे मुश्किल है, भाई मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज उन फाइलों में है ही, तो वहां पे बच्चों ने नहीं किया है, गलत किया है इन सवालों को। चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो यहाँ पर क्या है जी, 20 में से 3 गया 17, बिल्कुल ठीक है जी। 10 में से 7 गया, ठीक है जी। 18 में से 3 गया 15, ठीक है जी। और ये है भाई साहब 28 में से 3 गया 25, ठीक है जी। 17 में से 12 गया माइनस का 5, 7 माइनस 5 2, 15 माइनस 5, भाई साहब 15 माइनस 5 तो 10 होगा, ये कैसे आ गया। 25 माइनस 5, तो यही वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे तो कहानी में कुछ होगा ही नहीं। चलिए, ये जो है ना, तुम लोगों ने जो सवाल देखे हैं, ये सवाल मेरे को पता है बहुत से बच्चों ने ठीक किया होगा। एग्जाम में जल्दबाजी में टिक कौन सा करना हो कोई सा गया, ध्यान दिया नहीं, टेंशन लेके एग्जाम देने बैठे होंगे, गलत हो गया होगा, और इसी वजह से जो हमारे पास फाइल है उसमें डाटा है ऐसा आ गया। चलिए, पजल टेस्ट है भाई। अब पजल टेस्ट तो भाई बड़े अच्छे सवाल यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, इसमें तो हम लोग क्या ही करें, मैं करवा ही चुका हूँ तुम लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। डिफरेंट डे है, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे और एंडिंग ऑन संडे। लो भाई, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। दिन वालों में वैसे तो हमें मानना नहीं होता है, मतलब बैंकिंग में बात करें तो नहीं मानना था, क्योंकि बैंकिंग से अपना वास्ता होगा नहीं। तो यहाँ पे मंडे उसने बोल दिया, स्पष्ट बोल दिया, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो यहाँ पर कहानी में जो है वो कुछ ऐसा ही काम हो रहा होगा। चलिए जी, ठीक है, मैं मानता हूं कि पॉसिबिलिटी वगैरह भी हो सकती है शायद यहाँ पे सवालों में। चलिए जी, इसकी बात कर लेते हैं। एस हैज एन एग्जाम ऑन फ्राइडे। एस का एग्जाम जो है वो कब हुआ है, एस का एग्जाम हुआ है जी फ्राइडे। अबे यार क्या चूज हो गया, एस का एग्जाम हुआ है जी फ्राइडे को। चलिए जी, ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन एस एंड आर। एस और आर के बीच में 2 लोगों का हुआ है। भाई 2 लोग तो आ गए लेकिन आर नहीं आ पाएगा, इसका मतलब ऊपर ही आएगा, बीच में 2 लोग आर, इसका मतलब आर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओ हैज एन एग्जाम इमीडिएट बिफोर एन। एन से ठीक पहले ओ का एग्जाम हुआ है, एन से ठीक पहले, एन से ठीक पहले, मतलब दोनों के दोनों साथ में आएंगे, दोनों यहाँ आ सकते हैं, दोनों यहाँ आ सकते हैं, और कोई स्थान नहीं है। एम हैज एन इमीडिएट आफ्टर पी। एम हैज एन एग्जाम, एम का एग्जाम जो है ना पी के ठीक जस्ट बाद हुआ, पी के अगले दिन ही एम का एग्जाम था, तो हमने ये लिख दिया, ये दोनों साथ में आएंगे, ये दोनों साथ में आएंगे। ठीक है जी। S has an exam on one of the day after M। M के बाद कहीं ना कहीं पे O का एग्जाम हुआ है। भाई मैं अगर P और M को यहाँ रख दूंगा तो इसके बाद तो कहीं आ ही नहीं पाएगा। P और M यहाँ पे आएंगे दोनों के दोनों, उसके बाद O और आ जाएगा, तो इसका मतलब ये P था, ये M था, ये O था, ये N था, बस ये एक बंदा बचता है, Q। Q ये आ गया, और इसकी दृष्टि में तो वो भी नहीं बनी, क्या नाम है, पॉसिबिलिटी। ऑन विच डे डज Q हैव एन एग्जाम। क्यू का एग्जाम कब है, मंडे को है जी, ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। आगे बढ़ेंगे, एक और है जी, डिफरेंट डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंडिंग ऑन अदर। ठीक है जी, एक ही बात है, कोई समस्या वाली बात है नहीं भाई, है जी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। लो भाई, अगर कहीं पे पॉसिबिलिटी बनेगी तो 2 ही बन सकती होंगी। ठीक है, दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया, चलिए जी अब इसकी बातें कर लेते हैं भाई। क्या है जी, आर हैज एन एग्जाम ऑन थर्सडे। आर का एग्जाम थर्सडे हुआ है, कर दो जी, आर का एग्जाम थर्सडे। एग्जैक्टली 4 पीपल हैव देयर एग्जाम बिटवीन यू एंड टी, नीदर ऑफ हुम हैज एन एग्जाम ऑन संडे। टी और यू दोनों का एग्जाम के बीच में 4 लोग,
यू और टी के बीच में 4 लोग, बीच के 4 लोग, पांचवा ये, छठा ये, ठीक है, और एक और दिन बचा सातवां, तो सातवें दिन के बारे में मना कर दी कि यहाँ पे तो किसी का एग्जाम हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। बीच के 4 लोग, तो इसका मतलब ये शुरू में आएगा और ये लास्ट सेकंड में आएगा कहीं ना कहीं पे। तो अच्छा, अब इसके बाद भी दोनों में से कोई सा कहीं पर भी हो सकता है, कुछ है क्या ऐसा। यू डज नॉट हैव एन एग्जाम आफ्टर क्यू, यू का एग्जाम क्यू के बाद में नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलो भाई कहीं पर भी आ सकता है, तो एक तो यू और टी इधर हो गए, एक टी और यू इधर हो गए, बीच का आर था ही था। चलिए जी, एस हैज एन एग्जाम इमीडिएट बिफोर क्यू, एस हैज एन एग्जाम इमीडिएट बिफोर क्यू, क्यू से ठीक पहले, क्यू से ठीक पहले एस का एग्जाम हुआ है, तो एस और क्यू यहां आ सकते हैं और तो कहीं स्थान नहीं बचा, एस और क्यू यहां आ सकते हैं और तो कहीं स्थान नहीं बचा, तो एस और क्यू, एस और क्यू, ठीक है जी, ठीक है। पी डज नॉट हैव एन एग्जाम ऑन फ्राइडे, पी डज नॉट हैव एन, अबे अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, पी का एग्जाम फ्राइडे को नहीं हुआ है, तो इसका मतलब पी का एग्जाम यहाँ है, पी का एग्जाम यहाँ है, एक बंदे का बचता है, कौन बच गया भाई, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी यू वी, वी यहाँ है, वी यहाँ है। हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम आफ्टर क्यू, सॉरी एक लाइन और बचती है, यू डज नॉट हैव एन एग्जाम आफ्टर क्यू, क्यू के बाद यू का एग्जाम नहीं हुआ, क्यू के बाद नहीं हुआ है, क्यू से पहले ही कहीं ना कहीं पे यू का एग्जाम हो चुका है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है जी, ये वाली पॉसिबिलिटी ही हमारी ठीक है, इसी को आंसर मान के, इसी को सही मान के आंसर देना। हाउ मेनी पीपल हैव एन एग्जाम आफ्टर क्यू, क्यू के बाद कितने लोगों का एग्जाम हुआ, 1 2 3 और 4, 4 लोगों ने उसके बाद में एक पेपर दिया है, ठीक है। पजल वाले थोड़े अच्छे सवाल आते हैं रेलवे में, मैंने बार बार क्लास में भी कहा है कि पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनसे थोड़े अच्छे सवाल आते हैं, इनको थोड़ा सा अच्छा से करके जाना है तुम लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग करके गए होगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्लोर पजल वाली बातें हो रही हैं यहाँ पे, और ऐसा कुछ भी नहीं है यार ये फ्लोर पजल वगैरह, ठीक है ना, पजल का ही एक टाइप होता है, हमारे काम की नहीं होती है कि पजल की टाइप कौन सी, हमारे काम का मतलब है पजल, मतलब पजल, ये जो है वो बैंकिंग में अलग अलग टाइप पढ़ा देते हैं, जब हम बैंकिंग का सिलेबस पढ़ाते हैं, बैंकिंग का कोई बैच पढ़ाते हैं, उसमें करते हैं हम लोग ये, ठीक है। चैप्टर का नाम पजल, अब उसमें कितने टाइप में कैसे पढ़ाना है उस हिसाब से पढ़ाते हैं कि भाई फ्लोर पजल पढ़ेंगे, इसके 20 सवाल लगाने हैं अब अपने को, अब हम क्लासिफिकेशन पजल पढ़ेंगे, इसके 20 सवाल लगाने हैं हम लोगों को, अब हम बॉक्स पजल पढ़ेंगे, इसके इतने सवाल लगाने हैं हम लोगों को, तो वो एक टाइप होता है, ठीक है जी, तो वही वाली बात है, और इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमारे काम का तो ये नहीं है, बस सेटिंग है, ठीक है, डाल रखी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 डिफरेंट फ्लोर, सेम बिल्डिंग, लोअर का नाम 1, ऊपर वाले का नाम 2, उससे ऊपर वाले का नाम 6, ठीक है जी। चलो 1 2 3 4 5 6, चलो कोई समस्या है ही नहीं। मानता हूं कि ऐसे कुछ रहा होगा, आगे चल के कहीं ना कहीं पे वो भी बन जाएगी क्या। चलो भाई बात करते हैं अपने डाटा को फिल करने की, क्या मैं इसकी बात करता कि क्या बन जाएगी, पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन ओ एंड जेड, ठीक है जी, कहीं पर भी आ सकते हैं। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन एन एंड एम, ये भी कहीं पर भी आ सकते हैं। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन पी एंड एम, यार ये भी कहीं पर भी आ सकते हैं, कहीं से होगा नहीं क्या। पी लिव ऑन नंबर फ्लोर नंबर 1, हाँ यहाँ से होगा, पी जो है भाई साहब वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। उससे ऊपर एक और बात थी पी के बारे में कुछ है ना, पी के बारे में एक बात पढ़ी तो थी हम लोगों ने, ओनली 2 पीपल ओ एंड जेड, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन एन एंड एम, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन, हाँ ये रहे ना, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन पी और एम, पी और एम के बीच में सिर्फ एक लोग रहेगा, ठीक है जी। एक लाइन और पढ़ी थी हम लोगों ने, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन एन और एम, एन और एम के बीच में 2 लोग, तो एन जो है वो यहीं पे ही आएगा और कहीं पे आ ही नहीं सकता है, ठीक है जी। चलिए इसके अलावा की अगर हम लोग बात कर ले और क्या रह गया भाई अपने पास, ये हो गया ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन ओ और जेड, ओ और जेड के बीच में 2 लोग आएंगे, तो और तो कहीं पे बन ही नहीं सकता है वो, है ना, है ये तो यहीं पे ही बनेगा, 2 लोग ओ और जेड यहाँ आ गए, यहीं पे ही बनेगा, लेकिन ओ और जेड में कौन सा आएगा वो ये नहीं पता अभी के लिए हम लोगों को, ठीक है।
टू पीपल एन और एम ये हो चुका है, ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन पी एंड एम, ठीक है जी। ओ लिव अबव एम, ओ जो है वो ओ एम के ऊपर रहता है, ठीक है जी, एम के ऊपर रहता है, इसका मतलब वो यहीं पे आएगा, ये ओ आएगा, ये जेड आएगा। अगर मैं जेड को ऊपर कर दूंगा तो ओ नीचे आ जाएगा, तो एम के नीचे हो जाएगा, कहानी गलत हो जाएगी, ठीक है जी। तो चौथा एक बंदा बच गया, कौन बच गया, वाई। वाई यहाँ पे है, सवाल में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पीपल लिव बिलो वाई, वाई से नीचे कितने लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा 23वां नंबर सवाल। भाई ऐसे सवाल तो मैं पता ना कितने करवा चुका हूँ तुम लोगों को कोर्स में भी और प्रैक्टिस सेशन में भी, ठीक है। तो ये बड़ा आसान था, हो जाना चाहिए था, इतनी कोई दिक्कत थी नहीं। इन रो ऑफ 37 स्टूडेंट फेसिंग नॉर्थ विशेष इज 13 फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है जी। एक रो बना रखी है, उसमें राइट से 13वें स्थान पर कौन है, विशेष बैठा हुआ है जी। इफ नर्मदा इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ विशेष, विशेष के 10th लेफ्ट पर है, विशेष के इस तरफ 10th लेफ्ट पे है, तो इसका मतलब कितना होगा जी, 13 10 23, 23वें स्थान पर होगी कौन, नर्मदा। इफ नर्मदा इज 10th, ठीक है जी। व्हाट इज द नर्मदाज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट से उसकी पोजीशन निकालनी है, हो गया। टोटल पर्सन किस किस कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल है जी 37। लेफ्ट से उसकी पोजीशन निकालनी ही है, राइट से उसकी पोजीशन 23वीं आ गई, -1, तो 37 है जी। ये लेफ्ट प्लस 22 हो गया भाई, 23 - 1 22 हो गया। ये 22 इधर आ जाएगा तो कैसे हो जाएगा, 37 - 22 लेफ्ट की आ गई, और लेफ्ट से उसकी पोजीशन कितनी आ जाएगी, 15वीं। देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो तुम लोग, एक सेकंड देना बस भाई अपने को, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा जी। चलिए 15वीं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल था नहीं, बड़ा आसान था, लेकिन फिर भी मैंने कह के करवाया है कि भाई रैंकिंग तो रेलवे में अच्छा खासा पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, हाँ भाई सिटिंग अरेंजमेंट तो पूछा जाता ही अच्छा खासा, इसमें तो हम लोग क्या ही करें, ठीक है ना। सिटिंग अरेंजमेंट तो पूछा जाता ही है मेरे बच्चों, अच्छा खासा। चलिए ए बी जी के एम एस वी आर सिटिंग ऑन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, यहाँ पे बैठा देंगे इनको। गीता सिट थर्ड टू द राइट ऑफ कविता, कविता के थर्ड राइट पहला, दूसरा तीसरा कौन बैठा हुआ जी, गीता। सरिता सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अमिता, अमिता के थर्ड लेफ्ट पहला, दूसरा तीसरा कौन है जी, सरिता। सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट पहला, दूसरा तीसरा, ठीक है जी। लेफ्ट ऑफ अमिता, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मीता, अच्छा अमिता भी मीता के थर्ड लेफ्ट पर है, मीता का पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, ठीक है जी। ये तो पूरी लाइन पढ़ते तो मजा आता। सरिता सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अमिता, अमिता के थर्ड लेफ्ट पे सरिता है। हु आता है अपने से ठीक पहले के लिए, यानी कि अनीता। अनीता इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मीता, मीता के थर्ड लेफ्ट पहला, दूसरा तीसरा लेफ्ट है, ठीक है जी। बंदे कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बंदे थे, आई थिंक 7 तो यहीं पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के 7 लोग भाई यहीं पे पूरे हो गए, हिंट में, ठीक है। और बीच में 2 लोगों की जगह छोड़नी है, बीच में 2 लोगों की जगह जी बैठा दूंगा, बीच में 2 लोगों की जगह जी और के बैठा दूंगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, 3 ऑफ नीदर सरिता नोर बबीता सिट इमीडिएटली नेक्स्ट टू कविता, ना तो सरिता ना बबीता, ठीक है जी, कविता के, तो इसका मतलब कविता यहाँ है, बीच में 2 लोगों का गैप, ये जी हो गई, ना बबीता ना कविता, तो कविता तो यहाँ बैठा दी, अब कविता को यहाँ बैठा दूंगा तो साथ में हो जाएंगी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में 2 लोगों की बात मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो मैंने कविता को यहाँ बैठाना चाहा, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। अब बबीता को भी मैं इधर ही बैठा दूंगा, क्योंकि अगर बबीता को यहाँ बैठा दिया तो सरिता और बबीता साथ साथ आ जाएंगे, लिखा हुआ है ना सरिता ना बबीता एक कविता के आगे नहीं बैठ सकते, कविता के आगे नहीं बैठ सकते। अगर बबीता यहाँ बैठा दी तो दोनों साथ में हो जाएंगे, बबीता और कविता, ठीक है जी। एक बंदे का नाम बचता है, कौन बच गया, अब ये समझ में नहीं आ रहा, विनीता, वी। लो भाई हिंट में ही हमारा सवाल जो है सोल्व हो गया है, ठीक है। 3 एक जैसे हैं, बाकी कुछ अलग है। अमिता और बबीता, अमिता और बबीता साथ साथ बैठे हुए हैं, विनीता और अमिता बीच में 1 का गैप है,
बबीता मीता बीच में एक का गैप है, सरिता कविता बीच में एक का है। ये अमिता और बबीता है ना, यही आंसर आ जाएगा। ओड वन आउट बताना था, क्योंकि ये जो है वो साथ साथ बैठे हैं, बाकी इन सभी में एक एक बंदे का गैप है बीच में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है, बड़ा अच्छा है, प्यारा सा सवाल है, सामने लिखा हुआ है, तुम लोगों को सोल्व करना है। भाई सोल्व तो हो जाना चाहिए था तुम लोगों से, मैं मानता हूं। सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, सर्कुलर टेबल है, सर्कुलर टेबल बना लो यार, क्या समस्या है। सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, 1 2 3 4, कितने लोग हैं, 4 5 6 7, 7 लोगों में तो भाई मैं कहानी बड़े प्यार से तुम लोगों को बार बार समझा चुका हूं, है ना। 7 लोगों की कहानी मैं बार बार यहाँ पर तुम लोगों को समझा चुका हूं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। M इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q, Q के इमीडिएट राइट पर M बैठा हुआ है, फेस अंदर है सभी का, इसलिए मैंने नहीं बनाया है। एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O, M जो है वो Q के राइट में है और N के इमीडिएट, M जो है वो Q के इमीडिएट राइट में है और O के इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है जी। N इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ O, O के इमीडिएट राइट पर N बैठा हुआ है। P इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L, P जो है वो L के इमीडिएट लेफ्ट पर बैठा हुआ है। ठीक है जी, या तो यहाँ पे आएगा दोनों, या दोनों के दोनों यहाँ पे आएंगे और कोई स्थान बचता ही नहीं है। R इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ L, L के इमीडिएट राइट पर R बैठा हुआ है। ठीक है भाई, अगर मैं P और L को यहाँ बैठा दूंगा तो R बैठा नहीं पाऊंगा, इसका मतलब P यहाँ बैठेगा, L यहाँ बैठेगा, R यहाँ बैठेगा, कहानी खत्म हो चुकी है। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी पर्सन विल रिमेन अनचेंजेबल, ऑल द पर्सन आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम L। ओके ठीक है जी, इंक्लूडिंग L। लो भाई, क्या काम था भाई, L से सभी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठाना है ना। ठीक है, तो L के स्थान पर तो L ही आएगा, क्लॉकवाइज में L के बाद M आएगा, क्लॉकवाइज में बैठाना है L M N O P Q और सभी को बैठा दिया। ठीक है जी, कितनों की अनचेंज, जिसकी नहीं बदली, L 1 2 3 4 5, 5 ऐसे बंदे जिनके स्थान नहीं बदले हैं, सिर्फ 2 बंदे ऐसे जिनका स्थान आपस में बदल दिया है, M और P का स्थान आपस में बदला गया है, बाकी और किसी का भी स्थान नहीं बदला गया है। टोटल 7 थे, 7 में से 2 का बदला गया, बाकी 5 जो है वो ऐसे के ऐसे ही। ठीक है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। सिलोगिज्म बहुत अच्छे सवाल हैं, सवाल को एक बार पूरी लेंथ को, पूरे लैंग्वेज को पढ़ लो एक बार, उसके बाद मैं जो है तुम लोगों को करवा ही रहा हूँ। इसमें इतनी कोई समस्या नहीं होती है, बड़े आसानी से सवाल सोल्व हो ही जाते हैं भाई। आइदर वाला तो केस नहीं है, बस बाकी काम है ही आसान। सम फिग्स आर नॉट ईगल, फिग्स और ईगल चाहिए मेरे को, फिग ये रहा, ईगल ये रहा, या फिर फिग ये रहा, ईगल ये रहा। मेरे पास टैंक से टैंक कट जाएगा। सम फिग ये पॉजिटिव है भाई, ये नेगेटिव है भाई, पॉजिटिव का अंतिम 50 होता है, नेगेटिव का 9 के साथ लिखा जाने वाली चीज 100 होती है, नेगेटिव है, ईगल तो 100 आएगा, ऊपर भी 100 यहाँ भी 100 हो गया, फिग ऊपर 50, सम के साथ लिखी गई चीज 50 होती है, 50 को 50 लिख सकते हैं। पहला ठीक हो गया, अगर पहला ठीक है तो ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, ये हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। सम मग आर नॉट टैंक, मग और टैंक की बात करते हैं, मग ये रहा, टैंक ये रहा, ईगल से ईगल कट जाएगा। सम मग, मग 50 है, यहाँ भी 50 है। टैंक नेगेटिव का लास्ट 100 होता है, नेगेटिव का लास्ट 100 होता है, दोनों जगह पे 100 लिखा गया है, ये भी आ गया, बहुत यहाँ पर राइट आंसर आ गया। अब तुम लोग पढ़ के नहीं जाओगे तो सवाल गलत करोगे ही करोगे, वेन डायग्राम से भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। एक और तीसरा तरीका भी होता है, उसकी क्या ही बात करें, वो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला होता है। ठीक है, वो कारीगर भी उतना नहीं है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। सम डोल आर नोट कैट, डोल और कैट का मेरे को यहाँ पे संबंध चाहिए, तो डोल और कैट का भाई स्नेक से स्नेक कट जाएगा, और डोल और कैट,
ठीक है जी, बिल से बिल कट जाएगा। डॉग और डोल और कैट ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का अंतिम 50 होता है, सम के साथ 50 लिखा गया, 50 को 50 लिख ही सकते हैं। कैट यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, पर 100 को 100 लिख सकते हैं। और जब भी दो पॉजिटिव किसी नेगेटिव की हेल्प लेते हैं तो कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव बनता है, ये नेगेटिव है तो ये वाला आंसर हो ही जाएगा। चलिए जी, नो बिल आर डोल, बिल और डोल चाहिए भाई मेरे को, बिल और डोल चाहिए, तो इसका मतलब मैं इन दोनों की ही बात करूंगा। स्नेक से स्नेक कट गया, नो बिल आर डोल। जैसे ही मैं इसको करूंगा नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव का लास्ट 100 होता है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का लास्ट कितना होता है जी 50, 50 को 100 बना दिया, 50 को 100 नहीं बना सकते हैं हम लोग। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि अगर मैं तुम्हें 50 का नोट दूं तो क्या तुम मुझे वापस 100 का दोगे? बिल्कुल भी नहीं दोगे। मैं 50 का दूंगा, तुम 50 का दोगे, क्लियर है जी। मैं 100 का दूंगा, तुम 100 का दोगे, क्लियर है जी। मैं 100 का दूंगा, तुम 2 नोट 50 के वापस दोगे, क्लियर है जी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं तुम्हें 50 का दूं और तुम मुझे सामने से 100 का नोट दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा, ठीक है जी। ये हमारे पास इस तरीके से कर सकते थे। आगे बढ़ेंगे। कैन बी लिखा हुआ है, कैन बी का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए क्या है, पता है तो कर पाएंगे, कर पाए होगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, और यही समस्या रही होगी तुम्हारे सवाल को गलत करने की। सम रेट और कैट, रेट और कैट का मेरे को यहाँ पे लॉजिक चाहिए। ये कैट रहा, ये कैट रही, ये रेट रही, आउल से आउल कट जाएगा, लॉजिक नहीं बन पाएगा। ये इसकी बैट की तो आवश्यकता नहीं है, तो इसका मतलब ये तो मेरे पास यहाँ पे राइट आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है जी। रेट और कैट का क्लियर है जी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी 50 है, ये भी 50 है, कॉमन तो होता है लेकिन जोड़ने के लिए एक जगह पर 100 का होना आवश्यक है, वो नहीं है यहाँ पे। सम बैट कैन बी कैट, कैन बी का मतलब है कि पॉसिबिलिटी, इज ए पॉसिबिलिटी। सम बैट आर कैट इज ए पॉसिबिलिटी। बैट और कैट की मेरे को यहाँ पे बात चाहिए, ये रहा कैट, ये रहा बैट। अब इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो रेट से रेट तो कट जाएगा भाई हमारे पास, इसमें कोई समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। उसके अलावा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव में किसी का भी लास्ट वाला 50 नहीं होता। अगर इसको हम लोग बनाना भी चाहें तो आउल के साथ बना पाएंगे, और आउल जो है वो बन ही नहीं सकता, स्टेटमेंट ही इसके इन दोनों की नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं बन सकते जिसमें बैट को पहले स्थान पर रखो, क्योंकि नेगेटिव में तो लास्ट का 100 होना ही चाहिए। अगर लास्ट का 100 होना चाहिए तो आउल को कम से कम मेरे को 100 चाहिए, और 100 आ नहीं सकता क्योंकि वो तो सम के साथ लिखा गया है। इस बात का मतलब इतना होगा कि पॉसिबिलिटी वाले केस में कैन बी का मतलब है इज ए पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी वाले केस में हम लोग क्या करते हैं कि एग्जैक्ट रिजल्ट देखते हैं, तो इसका एग्जैक्ट रिजल्ट तो क्या है भाई, बन ही नहीं सकता है। पॉसिबिलिटी में वही तो ठीक होता है जिसका एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है जी। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, इन दोनों में क्या है जी, नो रिलेशन। और नो रिलेशन में सारी की सारी संभावनाएं जो है वो ठीक हो जाती है। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो सिर्फ दूसरा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, इस सवाल की बात कर रखी है, इसमें यहाँ पे क्या कहता है ना, द नंबर इन डिफरेंट सेक्शन इंडिकेट द नंबर ऑफ पर्सन, हाउ मेनी प्लम्बर आर देयर हु आर आल्सो हेयर ड्रेसर और जज। ठीक है, बस ऐसा बताना है, ऐसे प्लम्बर हैं जो हेयर ड्रेसर भी हैं, जज भी हैं, 19 आएगा। ठीक है, पता नहीं, ये सवाल तो नहीं होना चाहिए, इतना आसान तो सभी ने किया ही होगा यार। अब ये फाइल में गलत लिखा हो सकता है शायद, या उसका डाटा गलत होगा। द नंबर इन डिफरेंट सेक्शन इंडिकेट द नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, हाउ मैनी इलेक्ट्रीशियन, इस सर्कल की बात करनी, आर देयर हु आर आल्सो आर्किटेक्ट। इलेक्ट्रीशियन भी होने चाहिए, आर्किटेक्ट भी होने चाहिए। इलेक्ट्रीशियन होंगे, आर्किटेक्ट होंगे, डेंटिस्ट से बाहर होंगे, नो होगा भाई, नो इसका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये थे भाई हमारे टॉप 30 सवाल जो हमने किए हैं। एक आध सवाल आप लोगों को आसान मिला है, वो हो सकता है बच्चों ने गलत कर दिया हो जल्दबाजी में, उस वजह से उस फाइल में वो डाटा था वहां से मैंने करा दी है। बाकी तो खैर हमने सारे अच्छे अच्छे सवाल देखे ही। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम भाई।